डाल दिया बेटा, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, बेस सभी कारक, बेस सभी कारक या बेस सभी परिस्थितियां, बेस सभी कारक या ऑब्लिक करके लिखा बेटा बात करें परिस्थितियां, बेस सभी परिस्थितियां जो कि अधिक उत्पाद, जो कि अधिक उत्पाद के निर्माण के लिए, अधिक उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं, आवश्यक होती हैं। और करके लिखो, बोलो बात करूँ से बेटा, तो अपने इंग्लिश में क्या लिखा बेटा बात करें, दोस कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अंडरलाइन कर लो बेटा एक लाइन बस दीदी, इतनी सी बात है, समझ पा रहे। लीशा तेरी ने गुड़िया उन सभी कारक की बात की, उन सभी फैक्टर की बात की जो बेटा बात करें क्या करते बोलो, प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं किसका, प्रोडक्ट का। क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बोलो क्या करें, प्रोडक्ट ले जाए। आपने बेटा पढ़ रहे हो, आप एग्जाम देने जाते हो तो आप क्या करते हो बोलो, क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर आए हमारे। कितने ज्यादा नंबर है याद है, अपने लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ते हैं कॉपी। मास्टर साहब बोलते घंटी बज की समझ पा रहे, और हम एक मिनट समझ पा रहे, हम लिखते ही जाते अपन छोड़ते नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं पूरे ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए, सोच पा रहे हो। दूसरे लिखो बेटा बात करें, लिखो देखो दीदी बात करें, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा बात करें, अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर तापमान, अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर तापमान, दाब तथा अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर तापमान, दाब तथा सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। बस बोलो इतना था। मतलब किसी भी रिएक्शन में मोर प्रोडक्शन बने इसके लिए बोलो बात करें कौन कौन मेन फैक्टर है, बात करें टेम्परेचर, प्रेशर, बात करें और कंसंट्रेशन। इसके साथ थोड़ी बहुत अपन किसका यूज कर लेते हैं, इनर्ट गैसेस का, है कि नहीं। तो अपन अल्टीमेटली यही चाह रहे बात करें कि लीचर रिलेटेड बात करें, पता उन सभी कंडीशंस के बारे में बात की, उन सभी की बात करें पता है पैरामीटर के बारे में बात की जो गुड़ी आपको क्या करते हैं, मोर प्रोडक्शन करवाते हैं किसका वीडियो बात करें, प्रोडक्ट का। समझ पा रहे। तो गुड़ी बात करें मुझे मोर प्रोडक्शन चाहिए, मतलब मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए ज्यादा प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं बताओ वीडियो बात करें, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेप्ट फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बेटा हम क्या चाह रहे हैं गुरु बताओ, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेप्ट। तो मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बताओ दीदी बात करें अपन क्या करें, हमारे पास उन सभी कंडीशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे गोलू बात क्या पता है, फैक्टर की बात करें। सबसे पहले फैक्टर बेटा चार फैक्टर है, यानी कितने फैक्टर है बेटा, चार फैक्टर है जो गोलू बात करें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी की रिएक्शन की। तो यहाँ बेटू बात करें जो फोर फैक्टर, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटू बात करें, फोर फैक्टर्स, हाँ कि ना, विच अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बेटू बात करें रिस्पांसिबल फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले वीडियो बात करें हमारे पास जो चार फैक्टर है उसमें वीडियो बात करें, पहला लेंगे अपन क्या बेटू, पहला लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर। पहला क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट है बेटा बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर बताओ किस तरीके से इफेक्ट करेगा, बताओ बेटू बात करें। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास देखें, हाई टेम्परेचर वीडियो बात करें, क्या बात करें बेटू, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इसे बेटू बात करें फेवरेबल फैक्टर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बेटू बात करें कोई रिएक्शन, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, इफ रिएक्शन इज, ये इफ रिएक्शन है, दीदी बताओ रिएक्शन कैसी है, अगर रिएक्शन की बात करें कैसी है, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन की बात करें एंडोथर्मिक है, कैसे दोस्त, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जानते दोस्त, ऊष्मा शोषी, जिसके लिए डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब जानते पूरे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऊष्मा शोषी। एंडोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन को हीट चाहिए, सोच पा रहे। अगर इस रिएक्शन की बात करें, जैसे पूरे बात करें अपन देखा एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन बेटा बात करें, PCl5 को जब हम पूरे बात कर ब्रेक करते हैं, याद आ रहा दोस्तों, तो ये किसमें टूटती है, बताओ बात करें CCl3 प्लस पूरी बात करें Cl2 में, और साथ में पूरी बात करें क्या होता है कि हीट इसको एब्सॉर्ब करनी पड़ती है। हीट क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। मतलब हम देखें यहाँ पे कि डेल एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की जरूरत मतलब क्यों पड़ी बोलो बात करें, अगर मुझे PCl5 को बेटा तोड़ना है, क्या करना बोलो, तोड़ना है, तो बताओ रेफर मुझे हीट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन को देनी पड़ेगी। इसका मतलब प्रोसेस कैसी बात करें, एंडोथर्मिक, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा करें दोस्तों,
अगर PCl5 और Cl2 को जोड़ें तो हीट निकलेगी, क्योंकि आपको पता है वीडियो बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसा वीडियो बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर मुझे बेटा बात करें दो एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो डेफिनेटली इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी दोगे बोले तभी तो टूटेगा। मतलब एनर्जी रिएक्शन दे रही नहीं रही, आपने जो एनर्जी दी वो दी क्या के लिए दी, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मतलब ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए नहीं दी। रियल में बात करें जितनी एनर्जी बेटा ये आपस में मिले थे वो नहीं मिले थे, तो इन्हें बेटा जो एनर्जी लिबरेट की थी कि नहीं की थी, वो बोलेंगे कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हमने जितनी एनर्जी बेटा जोड़ते समय निकाली थी उतनी एनर्जी अब हमें दे दो। मतलब वीडियो बात करें इसने जितनी एनर्जी लॉस की थी इसने की थी उतनी एनर्जी हम इनको दे देते हैं और दीदी ये बॉन्ड अलग न तोड़ करके क्या हो जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा सिस्टम वीडियो बात करें एंडोथर्मिक। लेकिन सोचो वीडियो अभी दोनों जुड़ना चाहेंगे, ये अभी अकेला है अनस्टेबल है, ये अभी अकेला अनस्टेबल है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए स्टेबल। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते बुढ़िया तो इनके पास जितनी एनर्जी इसके पास है इसके पास है वो सारी एनर्जी वो क्या कर देते, लिबरेट कर देते, मतलब एनर्जी क्या कर देते, निकाल देते। तो इस प्रोसेस का नाम क्या बेटा, एक्सोथर्मिक। मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, बॉन्ड बन रहा है तो पूरा प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकलेगी, और अगर बेटा बात करें बॉन्ड क्या हो रहा है दीदी बात करें टूट रहा है तो एनर्जी आप इसको दोगे तो ये प्रोसेस कैसे होगी दोस्त, एंडोथर्मिक। कैसे होगी हमारे पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आएगी। चलो तो बोले आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक रिएक्शन है जिसका हम वीडियो बात करें हमारे पास क्या, PCl5 का ब्रेकडाउन। अगर PCl5 में ब्रेकडाउन करूं तो PCl5 दो पार्ट में टूटता है, एक तो PCl3 एक Cl2 में, और इस समय बेटा हमें हीट देनी पड़ती है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। इससे अपन बोलते हैं प्रोसेस कैसा हमारे पास, एंडोथर्मिक। डेल पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। अगर यदि बात करें आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अब मतलब ज्यादा प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा बात करें, मतलब मुझे ज्यादा PCl3 चाहिए और बेटा ज्यादा मुझे Cl2 चाहिए। अब बोलो तुम्हें ये दिख रहा है बेटा ये कौन सी प्रोसेस वीडियो बात करें, PCl5 का ब्रेकडाउन तो आपने पढ़ लिया, साथ में वीडियो बात करें Cl2 का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। जब हम हैलोजन पढ़ेंगे बेटा बात करें फ्लोरीन क्लोरीन, तो वहां वीडियो बात करें क्लोरीन बनाने की मेथड है, ये क्या बनाने की मेथड दोस्तों, क्लोरीन मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मोर वीडियो बात करें मुझे मोर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन चाहिए, ज्यादा क्लोरीन चाहिए तो मुझे ज्यादा PCl5 को तोड़ना पड़ेगा। एक PCl5 टूटेगा तो एक मोल आपको Cl2 मिलेगा, तो बोले दो मोल तोड़ोगे तो दो मोल मिलेगा, मतलब मुझे ज्यादा यदि तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी। सोच पा रहे, अरे हाँ कि ना, इसका मतलब क्या है बेटू बात करें कि ज्यादा Cl2 चाहिए तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो ज्यादा PCl5 टूटेंगे तो ज्यादा मुझे Cl2 मिल जाएगा, मतलब मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब वीडियो बात करें ऐसा है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसका मतलब दीदी बात करें हाई टेम्परेचर क्या है वीडियो बात करें फेवरेबल है, इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्त, हाई टेम्परेचर। क्या देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो अपन क्या बोल सकते हैं वीडियो बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो अपन बोल सकते हैं वीडियो बात करें हाई टेम्परेचर is a favorable factor for क्या के लिए बताओ वीडियो बात करें, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ कि ना, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड याद आ रहा है ऑफ रिएक्शन, आ रहा है नहीं आ रहा है। किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बताओ फेवरेट फैक्टर क्या है बेटा बात करें, हाई टेम्परेचर। लेकिन ये फेवरेट फैक्टर कब बन पाएगा, जब प्रोसेस कैसी होगी दोस्त, एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन यदि एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर कैसा होगा, फेवरेबल होगा। काय के लिए, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं बात करें फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। क्या पूछ सकते हैं बात करें, फॉर मोर प्रोडक्शन। तो जहां फेवरेबल अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा कि लिखा, इसका मतलब गुरु बात करें क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है बेटा आपको, तो क्या बोल सकते हैं, मोर प्रोडक्शन। बुद्ध दीदी अपने भाई लिख दिया था, याद आ रहा दोस्त में यार, ये सारे वो फैक्टर पढ़ रहे हैं जो आपको क्या देंगे, ज्यादा प्रोडक्ट देंगे। तो मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, समझ पा रहे। अपन को बेटू बात करें ज्यादा उत्पाद, जरा दोस्त देखो ये है क्रिया कारक, ये क्या है उत्पाद है। तो गुड़े बात करें ज्यादा उत्पाद चाहिए तो गुड़े आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ज्यादा PCl5 टूटे और हमें देखिए उत्पाद ज्यादा मिल जाए। समझ पा रहे। प्रोसेस आपकी दोस्त कैसी है, एंडोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक की गुड़े बात करें तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल फैक्टर होता है फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, या गुड़े बात करें फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अगर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है तो इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाँ कि ना, रिएक्शन कैसी थी बताओ हमारे पास, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे क्या होती है एनर्जी और हीट निकलती है। अगर हीट निकलती मतलब क्या है बताओ, डेल एच कैसा दोस्त के लिए नेगेटिव है। सोच पा रहे दोस्त, डेल एच कैसा है बोलो, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कंडीशन गुड़े बात करें कि जब कोई रिएक्शन हो रही है उसमें से गुड़े खुद ब खुद हीट निकल रही है। अब आपको पता होता है गुड़े बात करें कि हम जब बेटा बात करें ये हीट लिखते हैं ना, ये केवल एक हीट नहीं लिखते, इसको हम नेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त, नेट लिखते हैं। कैसे बात करें दोस्त, जरा ऐसा देखो, हमने बोला कि अब जब बेटा बात करें एक बॉन्ड बना ए और बी के बीच में, ए बी अलग अलग थे पहले दोस्त, ए और बी कैसे थे, अलग अलग थे। जब ये दीदी आपस में मिले, सोच पा रहे,
जब ये आपस में गुरु बात करें मिले तो पता है बेटा बात करें, जब ये आपस में मिले तो कुछ प्रोडक्ट बनाया और साथ में गुरु बात करें क्या की हीट लिबरेट की, समझ पा रहे क्या की हीट लिबरेट की। ए और बी कुछ मिले, समझ पा रहे हो, ए और बी कुछ मिले मतलब क्या है, जैसे ये बोलो एसिड है और ये बेटू बात करें बेस है, तो क्या बनेगा यहाँ पे सॉल्ट और साथ में वाटर वेपर, क्या बनेगी वाटर नहीं वाटर वेपर। तो गुरु बताओ हमारे पास क्या बन गया, सोच पा रहे गुरु बात कर प्रोडक्ट बेटा बात करें क्या बना हमारे पास, एक प्रोडक्ट B1 बना और एक प्रोडक्ट गुरु बात कर क्या बना P2, पर P2 गुरु बात कर गैस था, क्या था बेटा बात कर गैस, तो वो तो निकल गया रिएक्शन से। आप सोच पा रहे मतलब जब बेटा आपस में दोनों जुड़े तो इन्हें गोलू बात करें कितनी एनर्जी निकाली, मींस गुड़े बात करें 100 किलो कैलोरी, सोच पा रहे, और गुड़े बात करें दो प्रोडक्ट बने जिसमें से एक गैसेस फॉर्म में था वो तो निकल गया लिबरेट हो गया, सोच पा रहे। दीदी बात करें चलो इसको ही ले लो, जैसे ये कंडीशन हुई थी तो अपने बोला कि दीदी वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर तो निकल गया। अब जब दो लोग बात करें क्या करना चाहोगे, हम ये बनाना चाहेंगे, हम ये बनाना चाहेंगे तो एक प्रोडक्ट तो दीदी निकल गया, समझ पा रहे। अब आपको इससे ये बनाना है, सोच पा रहे हो, तो क्या गुड़े बात करें बताओ ये पॉसिबल है नहीं है। अगर दोस्त हम एसिड और बेस की रिएक्शन करके यदि सॉल्ट और वाटर वेपर बनाते हैं, वाटर वेपर तोड़ गया तो क्या बताओ सॉल्ट से गुरु बात के बनाना पॉसिबल है नहीं। लेकिन हाँ गुड़िया बात करके सॉल्ट को हमें तोड़ना है तो हम कुछ हीट उसको देनी पड़ेगी, लेकिन क्या दोस्त उतनी देनी पड़ेगी क्या जितनी गुरु से निकाली थी नहीं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल गुड़िया बात कर वाटर की फॉर्म में निकल गए, गुड़िया बात के जिनने हीट दी थी बेचारों ने और दीदी बात के अपनी एनर्जी को छोड़ के निकल गए, तो गुड़िया अगर मुझे हीट देनी पड़ेगी ना, हीट देनी पड़ेगी तो इससे तो दी कमी देनी पड़ेगी, केवल क्या बचा है सॉल्ट बचा है, यहाँ पे क्या बचा है सॉल्ट। इसका मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे कंडीशन क्या है, इन्हें निकाली जाना थी और दीदी बात करे कर क्या रहे ले कम रहा है, सोच पा रहे। इसका मतलब कंडीशन ये है कि जब भी गुड़िया बात करें कोई रिएक्शन होती है ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। अगर गुड़िया बात करें प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब उसको हीट चाहिए गुड़िया बात करें क्या के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए और रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो गुड़िया बात करें आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर कंडीशन की बात करें कोई ऐसी है कि जब वो रिएक्शन हो रही है गुड़िया बात करें तो उसके लिए डेल एच कैसा है नेगेटिव है। जब इसको देखो पहले फिर हम बात करते हैं, जैसे एक रिएक्शन की गुड़िया बात करें यहाँ पे हमारे पास कौन सी 2H है बेटा, देख रहे हो गुरु बात करें जैसे मैंने बोला ये H2 प्लस I2, सोच पा रहे गुड़िया, और ये मिलके क्या बना रहे गुरु बताओ 2H है। सोचो ये कंडीशन है दोस्त, दिख रहा है आपको H2 प्लस I2 की बात करें क्या बना रहा है 2H है। जब दीदी बात करें पता है बॉन्ड बनेगी तो बताओ हीट निकलेगी, बॉन्ड बनेगी तो हीट क्या होगी निकलेगी। गुड़े बात करें बताओ इसके लिए डेल एच क्या जाएगा नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा माइनस की गुड़े बताओ कितनी हीट निकली, आपने बोल दिया -x किलो कैलोरी, सोच पा रहे दोस्त। ये गुड़े बात करें 20 किलो कैलोरी है, 20 किलो कैलोरी है, दीदी बात करें 30 किलो कैलोरी, 40 किलो कैलोरी कितनी है अपन को नहीं पता, ना ही कभी तुमसे पूछा जाएगा, क्योंकि अलग अलग दीदी बात करें कंडीशंस में हीट भी अलग अलग निकलती है। ये देखना पड़ेगा कि बेटा कितने मोल इसकी रिएक्शन करके दीदी बात करें कितना हीट लिबरेट कर रहा है, सोच पा रहे। तो यहाँ पे गुरु बात करें अगर उल्टा करें रिएक्शन को, सोच पा रहे दोस्त, अगर HI को तोड़े तो वो तो बेटा H2, सोच पा रहे HI को अगर तोड़ोगे तो H2I2 बनेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका अगर मैं उल्टी रिएक्शन कर दूं HI दीदी क्या कर रहा है H2 और I2 दे रहा है, तो उस समय आपको ये देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे डेल H क्या जाता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो दूसरा बॉन्ड बना रहे हो। इसी रिएक्शन को उल्टा मार दो गुड़िया, जब मैं PCl5 को तोड़ रहा हूँ तो गुड़िया बताओ मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन अगर जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ बेटा एनर्जी निकलेगी, सोच पा रहे हो। जब बेटा बॉन्ड टूटता है, कोई कंपाउंड टूटता है तो आपको हीट देनी पड़ती है, और जब बेटा कोई चीज जुड़ती है अभी तो पता है आपको, तो हीट क्या होती है निकलती है। यहाँ कोई चीज जुड़ रही नहीं जुड़ी गुड़िया बताओ H और I क्या हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, और दीदी बताओ क्या बना रहे हैं HI बना रहे हैं, सोच पा रहे। तो अल्टीमेटली बॉन्ड बन रहा है तो अपन क्या बोलेंगे हीट क्या होगी निकलेगी। ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बात करें एक्सोथर्मिक। अब अगर यहाँ पे दीदी बात की हीट निकल रही है ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, अब दोस्त अगर ऊपर से आप हीट दे दो, सोच पा रहे आपने इसको टेम्परेचर और दे दिया, सोच पा रहे, तो गुड़िया बात करें क्या बताओ ये बन पाएंगे। अगर आपने टेम्परेचर दीदी बात कर और दे दिया तो बॉन्ड बनेगी नहीं, जो बॉन्ड बन चुके होंगे ना वो भी टूट के खत्म हो जाएंगे। तो क्या बताओ बेटा आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल पाएगा। मुझे तो दीदी HI चाहिए था, सोचो नॉर्मल कंडीशन में दीदी बात करें 5 HI 5 मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2 5 मॉलिक्यूल ऑफ V2 बात कर I2 मिलकर के 5 मॉलिक्यूल बनाए HI के, और साथ में वो एनर्जी निकल रही थी। लेकिन हमने क्या किया, हम सोचा कि दीदी टेम्परेचर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाए। हम तो ये पढ़ते हैं ना तक टेम्परेचर देने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ये नहीं पता कि कितना टेम्परेचर देना है कितना टेम्परेचर नहीं देना है। हमने गुड़े क्या किया इसको और टेम्परेचर दे दिया, और टेम्परेचर दे दी गुड़े बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ V2 बात का जो HI बना था वो भी टूट के लिए HI बदल जाएंगे, सोच पा रहे। तो ये तो गुड़े जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जो बन चुके थे V2 वो भी क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कंडीशन क्या होगी बताओ मोर प्रोडक्शन मिलेगा कि लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन मिलेगा दीदी बात का किसका प्रोडक्ट का, सोच पा रहे। मतलब प्रोडक्शन दीदी बात के ज्यादा होगी कम होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब बताओ V2 बात करी फेवरेबल फैक्टर है हाई टेम्परेचर की, दीदी अनफेवरेबल है, तो बताओ फेवरेबल फैक्टर क्या है लो टेम्परेचर, ताकि गुड़िया बात कम और टेम्परेचर क्या करती है कम करती है, सोच पा रहे दोस्त। तो जब भी गुड़िया बात करें कोई प्रोसेस कैसी होती है एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल एच कभी दीदी किसी के आगे नेगेटिव लिखा है
किसी भी रिएक्शन के लिए। अब आप क्या करोगे, जब भी वीडियो बात करें केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, अगर डेलएच नेगेटिव लगा है तब दीदी हमेशा आपको नीचे डेली पेंसिल उस पर लगा ही देना है, चाहे वो किसी टॉपिक में पढ़ो। अगर नेगेटिव है मींस इसका मतलब वीडियो बात करें लो टेम्परेचर इज अ फेवरेबल फैक्टर और हाई टेम्परेचर इज अ अनफेवरेबल फैक्टर। सोच पा रहे दोस्त? तो वीडियो बात करिए कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए अपन बताओ क्या लिखना चाहिए दोस्त? लो टेम्परेचर। एग्जैक्ट। अब लिखिए बेटू बात करें लो टेम्परेचर, हाँ कि ना, इस दीदी बताओ कैसा है, फेवरेबल क्या फेवरेबल? एग्जैक्ट, फेवरेबल फैक्टर। कैसे बताओ बेटू बात करें? फेवरेबल फैक्टर, हाँ कि ना, किसके लिए बताओ बेटू बात करें? फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एग्जैक्टली बताओ बेटू बात करें फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्त? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दीदी बात करें किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, या गुडे अपन बोल सकते हैं क्या बेटू, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुडे बात करें प्रोडक्ट के ज्यादा बनने के लिए क्या है बताओ बेटा बात करें? लो टेम्परेचर। यहाँ बोलो लो टेम्परेचर है, बेटा बात करें बोलो क्या था? हाई टेम्परेचर था। सोच पा रहे? तो दो चीजें गुड़िया बात करें, अगर प्रोसेस की आगे डेल एच पॉजिटिव लिखा है मतलब समझ जाओ दीदी बात करें प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। अगर दीदी बात करें मतलब इसको हीट चाहिए, अगर आप हीट दे दोगे तो बोले आपका जो प्रोडक्ट जिस रेट से बन रहा था उससे भी डबल रेट से बनने लगेगा, उससे ज्यादा रेट से बनने लगेगा। जितना प्रोडक्ट को मिल रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन की आगे दीदी बात करें डेल एच नेगेटिव लगा है, इसका मतलब बुढ़िया बात करें कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब जब दीदी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोसेस खुद हीट निकाल रही है। इसलिए अगर तो आपने और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो जो प्रोडक्ट है वो किसमें टूट जाएगा? रिएक्टेंट में। आपको प्रोडक्ट कम मिलेगा, मतलब बुढ़िया बात करें जो हमारी इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी दोस्त? कम हो जाएगी। समझ पा रहे? उल्टा भी बोल सकते दोस्त, क्या बोल सकते हैं? अगर प्रोसेस दीदी बात करें कैसा है? पॉजिटिव, तो बुढ़िया बात करें लो टेम्परेचर फेवरेबल है, बुढ़िया बात करें रिवर्स डायरेक्शन की। सोच पा रहे? क्योंकि हाई टेम्परेचर के बेटे ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है तो बुढ़िया बात के लो टेम्परेचर क्या देगा? फिर बुढ़िया बात के प्रोडक्ट कम देगा तो रिएक्टेंट फिर से बनने लगेगा। सोच पा रहे? अगर बेटा बात करें हमारे पास क्या है, प्रोसेस बुढ़िया एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर का फेवरेबल फैक्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो बुढ़िया बात है हाई टेम्परेचर फेवरेबल किसके लिए हो जाएगा? आपने एक तो बोला अभी, अगर मैं बेटू बात करें टेम्परेचर दे दूं तो जो एच बने वो भी टूट करके दीदी क्या बन जाएगी? वो तो H2 और I2 बन जाएगी। मतलब मुझे न्यू रिएक्टेंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या ये इफेक्ट समझ में आया? सबसे दीदी बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। आपने कहीं भी बायो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा टेम्परेचर पहले लेके आता है, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर सबसे पहले रिएक्शन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर था बुढ़िया बात करें टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर की बात करें, सेकंड फैक्टर की बात करें प्रेशर। क्या बेटू बात करें? प्रेशर। तो सेकंड फैक्टर अपन दीदी ले आते हैं, क्या क्या ले आते हैं बेटू बात कर बताओ? प्रेशर। बताओ बुढ़िया बात की जो प्रेशर है, हाँ कि ना, प्रेशर कैसा फैक्टर है हमारे पास? आपको देखना पड़ेगा। यहाँ भी बुढ़िया बात की तीन ही कंडीशन बनती है। इफ बुढ़िया बात करें डेल एन फॉर डेल एन, पता कैसे निकाला था याद है दोस्त? गैसियस रिएक्शंस के लिए। अगर बुढ़िया बात करें डेल एन की वैल्यू जो है वो कैसे बताओ बेटू बात करें? जीरो। क्या है दोस्त? जीरो। किसी भी रिएक्शन के लिए डेल एन की वैल्यू क्या है बुढ़िया बात करें? जीरो है। अगर देखो बुढ़िया बात करें एक रिएक्शन उठाते हैं अपन, समझ पा रहे? एक रिएक्शन बुढ़िया बात करें कौन सी हमारे पास? 2HI, जब बेटा बात करें टूटा, किसमें टूटा बताओ बेटू बात करें? H2 प्लस I2 में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है बुढ़िया बात करें ये जब बने बेटू बात करें कैसे बने? गैसेस फॉर्म में बने। सोच पा रहे? I2 वेपर बनी और बेटा बात हाइड्रोजन तो वेपर होती है, और HI भी बुढ़िया हमने किस फॉर्म में लिया? गैस फॉर्म में। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं हमें उसको गैस फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है दोस्त? तो कंडीशन क्या है बताओ? इसके मोल जरा देखो, यहाँ पे डेल एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटू? डेल एन की वैल्यू बुढ़िया कितनी आ रही है? देखो 1 मोल 1 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल माइनस बुढ़िया रिएक्टेंट भी कितने? देखो 2 मोल लिखे। अगर H2 का कुछ नहीं मतलब क्या? 1 है। अगर I2 का कुछ नहीं मतलब क्या दोस्त? 1 है। तो 1 H2 1 I2 कितना है दोस्त? 2 माइनस HI कितने थे? 2, तो 2 माइनस 2 कितना होगा दोस्त? 0। डेल एन निकल गया। डेल एन क्या होता है बुढ़िया बात करें? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल एन की वैल्यू 0 है तो बुढ़िया बात करें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ कि ना? तो इफ डेल एन बुढ़िया बात करें, हाँ कि ना, इस 0 देन बुढ़िया बात करें तब क्या होगा बताओ बुढ़िया? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट दिख रहा है आपको? नो इफेक्ट ऑफ बेटू बात करें किसका? प्रेशर। तो बुढ़िया बात करें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोच पा रहे? सेकंड केस की बात करें, अगर सेकंड केस की बात करें बुढ़िया, तो सेकंड केस ये हमारे पास, इफ वैल्यू ऑफ डेल एन ग्रेटर देन टू 0 मींस बुढ़िया बात के इसको अपन क्या लिख सकते हैं बुढ़िया? डेल एन कैसा है? पॉजिटिव है। अगर किसी की वैल्यू 0 से ज्यादा है इसका मतलब वो कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में यदि +1 +2 कुछ भी हो तो या तो बोले बुढ़िया बात का डेल एन कैसा है? ग्रेटर देन टू 0, 0 से ज्यादा है। डेल एन की तरफ अगर दो मुंह है मतलब डेल एन बड़ा है और बुढ़िया बात की 0 क्या है? छोटा है। अगर डेल एन की वैल्यू बेटा बात करें 0 से क्या है बुढ़िया? ज्यादा है, मतलब डेल एन कैसा है? पॉजिटिव है। तब दीदी बात कर देखते हैं एक कोई भी रिएक्शन, जैसे अपन ने देखा बुढ़िया बात करें PCl5 की बात करें, PCl5 यदि गैसेस फॉर्म में लिया
उसको जब तोड़ा B2 बात करें क्या बना बताओ गुड़े बात करें PCl3 प्लस गुड़े बात करें Cl2 दिख रहा है आपको ये गुड़े बताओ इसके कितने मोल बन गए B2 प्रोडक्ट के कितने मोल है 2 मोल और रिएक्टेंट कितना है 1 मोल मतलब डेलन जब निकालोगे तो उसका कितना आएगा 2 - 1 इसको 2 कितना आ गया दीदी बताओ हमारे पास प्लस 1 आया कि नहीं आया कैसा है बताओ दोस्त प्लस का 1 अरे दिख रहा होगा आपको तो गुड़े बताओ जब मेरे पास डेलन कितना आ गया पॉजिटिव आ गया इसका मतलब गुड़े बताओ क्या है प्रोडक्ट क्या है ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है बताओ गुड़े बात करें कम है सोचो गुड़िया अगर एक प्रोसेस ये मतलब ये दीदी वो चेंबर है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं इस देखो गुरु माने ये चेंबर है बेटा जिसके अंदर आपकी रिएक्शन चल रही थी और कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें कंडीशन हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है रिएक्टेंट कम है अब दीदी इसको तुम प्रेशर लगाओगे प्रेशर क्या करोगे दबाओगे इसको प्रेशर लगाओगे तो नोडल गुड़िया बात करें प्रेशर क्या करता है जो चीज ज्यादा होती है उसको दीदी कहाँ भगाने लगता है कम की तरफ याद रहा दोस्तों यार अब मतलब गुड़िया बात करें प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो कहाँ जाने लगेगा बेटा बात करें रिएक्टेंट की तरफ समझ पाए मतलब प्रोडक्ट जुड़ के दीदी बात करें क्या बनाएगा समझ पाए PCl बनाएगा आपने यही तो किया गुड़िया हमारे पास जो हमारी जो LPG होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसकी दीदी बताओ मेन गैस कौन सी होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो LPG है लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसमें मेन गैस है प्रोपेन और कुछ रहती है उसके साथ ब्यूटेन ये बात की थी ना अपन ने तो प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करें गैसें हैं सोच पा रहे हो और जब दीदी आप उनको कंप्रेस्ड करते हो क्या करते हो कंप्रेस करते हो तो याद है वो गैस बोल किसे बदल जाती है बेटा लिक्विड में किसे बदलती है लिक्विड मतलब गुड़े बात करें वो लिक्विफाई हो जाती है पास आके बॉन्ड बना लेती है तो इसका मतलब यही बेटा कि PCl3 और Cl2 के ऊपर तुम प्रेशर लगाओगे तो दोनों जुड़ के दीदी बात करें क्या बना देंगे समझ पा रहे हो PCl5 बना देंगे सोच पा रहे हो मतलब गुड़े बात करें अगर रिएक्टेंट ज्यादा होता तो प्रेशर लगाने पे क्या होता रिएक्टेंट किसमें दीदी बदल जाता PCl3 और गुड़े बात करें Cl2 में मतलब गुड़े बात के देखा होगा अगर कोई मिट्टी है देख रहा दोस्त या चूने का गुड़े आपके पास डेला है मतलब ऐसा हो दीदी बात कर कोई सब्सटेंस जैसी गुड़े बात की जो मेरे प्रेशर से टूट जाए सोच पा रहे तो गुड़े अपन उसको प्रेशर लगाते हैं तो वो टूट जाता है एक चौक को ही ले लो चौक और चौक के ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं तो वो कई पार्ट में टूट जाती है इसका मतलब क्या है गुड़िया बात करें अगर ये मोल ज्यादा है तो वो दीदी ये में बदल जाएगा अगर ये मोल ज्यादा है तो किस में बदल जाएंगे इसमें बदल जाएंगे सीधी सी बात याद रखना दोस्त अगर प्रेशर गुड़े लगाया आपने अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्टेंट बदल जाएगा दीदी बात करें प्रोडक्ट में और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट बदलने लगते हैं किसमें दीदी बात करें रिएक्टेंट में सोच पा रहे हैं अब आपको दीदी सीधी सी बताइए कि अगर ऐसा भी नहीं सोच पा रहे हो ये जनरल नॉलेज की बात है दीदी प्रेशर लगाओगे तो कोई भी चीज ज्यादा होती है वो दीदी किसमें टूटने लगती है जो चीज कम होती है उसमें ठीक है तो अगर आपने देखा गुड़िया बात करें डेलन की वैल्यू कैसे भी बात करें पॉजिटिव आ रही पॉजिटिव तभी आएगी जब प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से और अगर दीदी आपने प्रेशर को बढ़ा दिया क्या कर दिया प्रेशर को बढ़ा दिया तो डेफिनेटली वो कहाँ क्या करेगा प्रोडक्ट को बदल देगा रिएक्टेंट में क्या दीदी आपको मोर प्रोडक्ट चाहिए कि मोर रिएक्टेंट चाहिए रिएक्टेंट तो हमारे पास था ही ना दोस्तों इससे हमने दीदी बनाया हमें Cl2 गैस चाहिए थी तो बताओ हम इसको तोड़ेंगे तभी तो बनेगा हाँ कि ना मतलब बेटू बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बताओ कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है अगर गुड़िया बात करें ये कंडीशन है इफ del n greater than to 0 means del n गुड़िया बात करें पॉजिटिव फॉर एनी रिएक्शन देन तब दीदी बात करें क्या होगा देन तब दीदी बात करें हाँ देन बताओ गुड़िया बात करें एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे लो प्रेशर दीदी बात करें इज अ फेवरेबल फैक्टर हाँ कि ना आ रहा है नहीं आ रहा बेटू बताओ किसके लिए फेवरेबल फैक्टर है बताओ बेटू बात करें फेवरेबल फैक्टर एग्जैक्ट बेटू बात करें फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके लिए बताओ बेटू बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा तो दीदी ये कंडीशन आ जाएगी यार अपन थर्ड पॉइंट पर आते हैं थर्ड पॉइंट की मतलब क्या है गुड़िया बात करें नेक्स्ट इफ the value of del n means गुड़े बात करें change in moles of product minus reactant if the value of del n गुड़े बात करें कैसे बताओ बेटू बात करें नेगेटिव का मतलब जानते गुड़े बात करें मतलब del n कैसा है एक्सेप्ट तो del n को दीदी बात करें ऐसे लिख दो कि लेस देन जीरो मतलब क्या है del n कैसा दोस्त नेगेटिव है या तो गुड़े बात करें जीरो से कम बोलो या गुड़े अपन बोल सकते हो उसको क्या बेटू बात करें नेगेटिव है तब क्या होगा कोई एक रिएक्शन बोलो दीदी बात करें एक रिएक्शंस की बात करें जैसे हमारे पास अमोनिया बनाने की मेथड याद है दोस्त अरे याद है दोस्त नहीं है बोलो दीदी है प्रोसेस को एक बार अमोनिया का ब्रेकडाउन जब कर रहे दीदी बात करें तो 2 अमोनिया जब बेटा टूटेगा किसमें बेटू बात के बताओ N2 1 मोल अमोनिया मतलब 1 मोल नाइट्रोजन प्लस पूरी बात करें 3 मोल हाइड्रोजन आ रहा नहीं आ रहा आपको पता हाइड्रोजन गैस है नाइट्रोजन भी गैस है और जो गुड़े अमोनिया की रिएक्शन करी वो भी क्या थी गैस थी सोच पा रहे यहाँ पे गुड़े डेलन की जरा वैल्यू निकालो डेलन की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त बताओ हमारे पास प्रोडक्ट के मोल कितने थे N2 क्या इक्वेशन लगा था 1 और हाइड्रोजन कितने 3 मतलब 4 माइनस अमोनिया कितने थे बेटा 2 थे 2 लगे मोल कितने लगे तो अपन क्या करेंगे 4 माइनस 2 इसको 2 कितना आ जाएगा गुड़िया बताओ हमारे पास दीदी बताओ प्लस का 2 आएगा
ये तो प्लस का 2 आ गया, आगे नहीं आया, मतलब उल्टा कर दे रिएक्शन को N2 एक्सेप्ट। plus reaction कितने अच्छे हैं आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो बस रिएक्शन को दीदी क्या कर दो, उल्टा कर दो। हमने क्या किया, N2 plus 3H2 gives 2H3। अब बताओ ये भी गैस था, ये भी 2 गैस है और ये भी गैस है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि आप रिएक्शन को जो दीदी आपकी जरूरत है ना उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, चेंज कर लो। तो बताओ बेटू बात करें यहाँ पे डेल कितना आ जाएगा, दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट की मूल्य कितने गुड़िया 2 माइनस रिएक्टेंट की मूल्य कितने बेटा 1 + 3 4। तो बताओ पूरे नेट कितना आ गया -2। बताओ डेट नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब दीदी बताओ क्या है, अब इसको छोड़ दो तुम तो, अब तो मुझे इसके बिना ही बताओ प्रेशर का इफेक्ट। बताओ बोलो, बताओ ज्यादा मोल किसके हैं, दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट के कि प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट के। मतलब रिएक्टेंट अगर दीदी ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर आप प्रेशर लगाओगे तो रिएक्टेंट क्या होगी, जुड़ के दीदी क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, मतलब आपको मोर प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बस सीधी सी बात है, वीडियो बात करें, जो लोग ये समझ नहीं पाते उनके लिए दीदी बात की फॉर्मूला बता देते अपन कि भैया डे लेन अगर दीदी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर लगाइयो, और वीडियो बात के प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन में बेटू बात करें तब क्या होगा, देन वीडियो बात करें एग्जैक्ट, बहुत अच्छी बात है। बोलो बेटू बात के एक बार, हाई प्रेशर, क्या बोलो बेटू बात करें, हाई प्रेशर is a favorable factor is a favorable factor for दीदी बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, या उसी को रिएक्शन बोल सकते हैं मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आ रहा है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या दीदी बात, क्या सीधी सी बात है, मोर प्रोडक्ट चाहिए मुझे, क्या चाहिए बेटी बात करें, मोर प्रोडक्ट। तो मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटी सी बातें लिख दी, समझ पा रहे हैं? मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीधी सी बात है, गोलू बात कर, देखो बेटा आपने प्रेशर का इफेक्ट देखा कि नहीं देखा? प्रेशर का इफेक्ट गोलू बात कर कैसे देखा, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल एन की वैल्यू 0 है, मतलब जितना गुड़े रिएक्टेंट के मोल उतना प्रोडक्ट के मोल, तो गुड़े यहाँ पे अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर तुम कितना भी बढ़ाओ, प्रेशर कितना भी कम करो, प्रेशर कोई इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर गुड़े बात की कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब गुड़े बात करें क्या करें हम, इस रिएक्शन में दीदी हमें लो प्रेशर चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन दीदी बात करें रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी और आपका रिएक्टेंट ज्यादा बनने लगेगा, जबकि मुझे तो प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए था। गुड़े बात करें अगर रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला, डेल एन की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब गुड़े बात कर आपको पता चले कि रिएक्टेंट ज्यादा है, अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो गुड़े बात की ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब गुड़े बात कर हमारा जो प्रोसेस है वो गुड़े बात कर कैसा हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा। नहीं सोच पा रहा, तो अल्टीमेटली दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मैं रिएक्शन करवा क्यों रहा हूँ, मतलब मैं इन जिनको जोड़ रहा हूँ दीदी बात, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज चाहिए, मुझे प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तभी तो रिएक्शन करा रहा हूँ। तो मैं उन सभी फैक्टर की बात करना चाहूंगा जो गुड़े बात के मेरे प्रोडक्शन की रेट को, मतलब किसके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की रेट को, मतलब जो उत्पाद है उसके बनने की दर को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो गुड़े बात की जरा इसमें देखा बेटा, मोर प्रोडक्शन के लिए गुड़े बताओ टेम्परेचर कौन सा फेवरेबल है, अगर रिएक्शन दीदी बात करें एंडोथर्मिक है तो गुड़े ज्यादा टेम्परेचर, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर। अगर बेटू बात करें हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा, गुरु बात करें क्या देखा बेटा बात करें, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, गुरु बात करें प्रोडक्ट ज्यादा है तो लो प्रेशर और रिएक्टेंट ज्यादा है तो हाई प्रेशर, सीधी सी बात है। और अगर आप बोलो दीदी बात करें कि नहीं दोनों की तरफ मोल बराबर सर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना प्रेशर पर, इसलिए प्रेशर लगाने का कोई फायदा नहीं है, और नहीं प्रेशर लगा के अपन दीदी बात करें फालतू में परेशान हो। जरा तीसरे फैक्टर को देखते गुरु, तीसरा फैक्टर बेटा बात करें गुरु कौन सा होता है हमारे पास जी, अब देखते गुरु बताओ कंसंट्रेशन, क्या देखते बेटू बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, हाँ की ना। तो तीसरा गुरु फैक्टर अपन ने लिया, थर्ड फैक्टर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को अपन क्या बोलते गुरु, सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की सांद्रता। अभी दीदी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस कुछ भी का मतलब क्या है वीडियो बात करें, ये रिएक्टेंट भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो बताओ वीडियो बात करें, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, सोच पा रहे। तो अगर पहले स्टेप में बात करें गुड़िया, मुझे मोर प्रोडक्ट चाहिए, तो मोर प्रोडक्ट के लिए दीदी बताओ क्या जिम्मेदार है, मोर रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन को पकड़ लो, अगर मुझे दीदी ज्यादा उत्पाद चाहिए, सोचो अगर तुम इसके 2 मोल लोगे तो गुड़िया मुझे 1 मोल H2 मिलने वाला, 1 मोल क्या मिलने वाला I2, पता है ना दोस्त कोएफिशिएंट फैक्टर क्या है, 2:1:1. जब ये 2 मोल टूटेंगे तब ये 1 मोल बनेगा और ये 1 मोल बनेगा। लेकिन अगर मुझे 10 मोल चाहिए, मुझे 1 मोल नहीं चाहिए, मुझे 10 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 10 मोल आयोडीन चाहिए, तो मुझे मतलब कितना लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? मतलब बीटू बात करें मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ बीटू बात करें फेवरेबल फैक्टर फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब दीदी बात करें अपन क्या करें बीटू, मोर कंसंट्रेशन मतलब उच्च सांद्रता, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन बीटू बात करें, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, क्रियाकारक ज्यादा लोगे उत्पाद ज्यादा मिलेगा। मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वीडियो बात कर, हाँ कि ना, क्या है बेटू बात कर बताओ, फेवरेबल फैक्टर है। फेवरेबल मतलब वीडियो बात कर क्या है, पक्ष में है। तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ दीदी बात कर रिएक्टेंट फॉर, हाँ कि ना, फेवर्ड या फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अभिक्रिया के पक्ष में क्या है दीदी, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कि नहीं है, तो दीदी बात कर हाँ कि ना, फेवरेबल
फेवरेबल फॉर, किसके लिए बताओ बेटू बात करें, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रहेगा, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर दीदी बात करें कभी आपको रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, बात करें मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अरे यार नहीं आ रहा है, मोर गुडे बात करें प्रोडक्ट, ठीक है, तो सीधे प्रोडक्ट लिख दें, ठीक है दीदी, तो मोर प्रोडक्ट। अगर गुडे बात करें आप उल्टा करो तो नहीं, आप बोलोगे दीदी बात करें नहीं सर ये तो ठीक है, अगर ये ले लिया तो ज्यादा उत्पाद बन जाएगा, और भी कुछ करना है, हाँ और भी कुछ करना है दीदी बात करें, जितना उत्पाद बनते जाए बेटा उसको उधर से हटाते जाओ। आपसे क्या बोला था यार, चक्की बोलू बात कर, चक्की से आटा पिसवाए कभी गांव में, बहुत बार अपन पिसवाने गए होंगे। अब देखो बोलू बात करें, वो चक्की वाले भाई एक स्टूल लड़के वही बैठे रहते हैं और वो एक पैंट लगा देते हैं, याद है पूरी बात की, पैंट का जैसे अपने पैंट का पैर वाला होता है ना, वो एक पजामा का वो उसमें बांध देते हैं कपड़ा, ठीक है ना, और उसको क्या कर देते हैं, हमारे बर्तन को उसको गेहूं डाल देते पूरे उसके डाले में, और नीचे बोलू बात का हमारा डिब्बा होता है, हमारी जो बोरी होती है उसमें वो उस पैंट को डाल देते हैं, याद है उस बोरी में मुंह को, और उसको बैठे बैठे क्या करते रहते बार बार, जैसे वो भर जाता है हिलाते रहते, समझ में, ताकि नीचे आटा गिरता जाए। ऐसा क्यों, क्या दिक्कत थी, बोलो एक बार पूरा पिस जाता है, एक बार बेटा पैंट का हम पूरा हिला लेते, समझ पा रहे, आराम से हमारा आटा आ जाता। नहीं, उसके पीछे तुम देखा होगा दीदी अगर हिला देनी है तो चक्की वो करके बंद हो जाती है, अगर वो कहीं जा रहा तो हमसे बोल देते बेटा इसको हिलाते रहना, है कि नहीं, कि इसको क्या करते आटा निकालते रहना। क्यों, अगर गुड़े बात करें आपने आटा नहीं निकाला तो भरते 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 जितना उसका स्पेस था वो पूरा भर गया। अब गुड़े बात करें अब गेहूं को बेटा बात करें नीचे आटा बदलने के लिए जगह ही नहीं बच रही है, क्योंकि आटा निकलेगा नहीं तो गेहूं आगे बढ़ेगा नहीं, सोच पा रहे गुड़िया, तो वो चक्की क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आपको आटा मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब गुड़िया बात करें अगर मुझे ज्यादा आटा चाहिए जितना हमने गेहूं डाला है तो मुझे उस आटे को हटाना पड़ेगा, तो वहां से मतलब गुड़िया बात के प्रोडक्ट को रिएक्शन की दीदी बात के प्लेस से क्या करते जाओ, हटाते जाओ। दीदी रिएक्शन के प्लेस से अगर प्रोडक्ट हटता जाएगा मतलब प्रोडक्ट हमेशा कम बना रहेगा और रिएक्शन ज्यादा रहेगा, मतलब रिएक्शन हमेशा कहां चलेगी दोस्त, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सोच पा रहे हो, जैसे बोलो बात करें बेटा बोला कि 2HI है, गुड़िया बात करें सोच पा रहे हो, जैसे गुड़िया HI बना उसको हटा दो, देख रहे आपको गुड़िया यहाँ पे HI अपन को इतने देखिए 0 और ये गुड़िया बात करें कम होता जा, लेकिन यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही 0 नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही बनेगा उसको क्या करो, हटाओ, तो हमेशा रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, जो ये ज्यादा रहेगा दीदी तो रिएक्शन कहां जाती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है, ये आप अच्छे से जानते हो, डिफ्यूजन ऑप्शंस पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है बेटू बात करें, दूसरा फैक्टर क्या बताओ दीदी बात करें, मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बताओ जरा, दूसरा क्या है, कंटिन्यूअसली रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, हाँ दीदी बात सीधा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिमूवल ऑफ बेटू बात करें क्या, ऑफ प्रोडक्ट, याद रहेगा दोस्त नहीं रहेगा, मतलब गुड़िया बताओ प्रोडक्ट का क्या करना, रिमूव करना, तो रिमूव भी या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट गुड़िया बात करें, ठीक है, भी क्या है फेवरेट फैक्टर है, किसके लिए बेटू बात करें, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट या फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए। और दीदी कुछ बोल सकती बेटा, और कुछ बोलना चाहो तो, रिएक्टेंट को डालते जाओ, रिएक्टेंट को तो बोल दीजिए दीदी बताओ, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तुम जितना ज्यादा दोगे दीदी बात के रिएक्शन उतनी ज्यादा आगे बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्ट आपको उतना ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी। और दूसरा कंडीशन क्या है वो दीदी प्रोडक्ट को हटाते जाओ, सोच पा रहे, अब दोस्त जी के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है, अगर हमने दीदी प्रोडक्ट ज्यादा दे दिया तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी दोस्त, समझ में, तो उसको लिखने की जरूरत अपन को है नहीं, इतना तो उल्टा तो करना आता है कि नहीं आता है, एंड इसके नीचे लिख ले एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट नहीं हटाओगे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है दीदी बात कर, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा नहीं दोगे इसका मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा दे दो तो रिएक्टेंट बनने लगेगा, सोच पा रहे हो। तो गुड़ी बात करिए हमारे पास 3 फैक्टर, अगर फोर्थ फैक्टर की बात करें बेटू, फोर्थ फैक्टर गुड़ी बात करें कौन सा है गुड़िया जी, गुड़ी बात करें प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस या मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, आ रहा है नहीं आ रहा है, जो बेटू बात करें फोर्थ फैक्टर वो क्या बताओ हमारे पास, मिक्सिंग ऑफ या दीदी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, इनर्ट गैस को दीदी बात करके मिक्स करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इनर्ट गैस जानते हो दोस्त कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, 18 ग्रुप, पूरा का पूरा 18 ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, पेरियोडिक टेबल देखिए, अगर पेरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे लास्ट का ग्रुप जिसको बोलते हैं 18वां ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, सारी सारी इनर्ट गैस होती हैं। अगर हम रिएक्शन में इनर्ट गैस को मिलाएं तो क्या नाम तो दीदी क्या है उसका, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस खुद रिएक्शन नहीं करने वाली, लेकिन पूरी बात करें किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने को बढ़ा देती दोस्त, या उसके दीदी बात की प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बदलने को बढ़ा देती है, तो इसका मतलब क्या बेटा बात का नाम क्या उसका, इनर्ट गैस दीदी बात की जो खुद रिएक्शन नहीं करने वाली। तो अगर बेटू बात कर हमने क्या देखा, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, फर्स्ट दीदी बात करें हमारे पास इफेक्ट, इफ द वैल्यू ऑफ डेल एन मींस दीदी बात करें चेंज इन मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन, बताओ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जब दीदी बात कर डेल एन की वैल्यू क्या बेटू बात करें 0 है, तब देन तब क्या होगा दोस्त हमारे पास, तब क्या होगा बेटू बात करें नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, तो दीदी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा चाहे तुम उसको मिक्स करो या नहीं करो, हाँ कि ना, तो नो इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, याद रहेगा, तो इनर्ट गैस
अगर वीडियो बात करें दूसरे केस की बात करें, हमने क्या बोला वीडियो बात करें कि हमारे पास अगर वीडियो बात करें जो आपकी रिएक्शंस है वो कहाँ हो रही है, क्लोज वेसल्स में। क्लोज वेसल्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है वीडियो, एक्सेप्ट। इफ दीदी बात करें वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम लिख दीजिए सीधा, हाँ कि ना, वॉल्यूम ऑफ वीडियो बात करें वेसल्स वेयर योर रिएक्शन टेक प्लेस या वेयर योर रिएक्शन प्रोसीड, जहां दीदी आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, चल रही है। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, हाँ कि ना, कौन सी दीदी बात करें वॉल्यूम, हाँ कि ना, वेयर रिएक्शन प्रोसीड, जहां पे रिएक्शन क्या हो रही है, चल रही है। तो वॉल्यूम वीडियो बताओ कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है दीदी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब दीदी बात करें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम के बारे में बोलो। या दीदी बात करें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला है आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला, तो इसको दीदी अपन दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें कि रिएक्शन कहां हो रही है बेटू बात करें, इफ रिएक्शन प्रोसीड इन, इफ रिएक्शन प्रोसीड कहां हो रही है बताओ बेटू बात करें, इन क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में अगर रिएक्शन दीदी बात करें हो रही है, ठीक है, अगर क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रही तो क्या करें बताओ बेटू बात करें, इसका मतलब दीदी फिर भी वही वाली बात है कि यहाँ भी वॉल्यूम क्या है दीदी बताओ, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं लिखना है तो दीदी बात करें क्या लिखेंगे, डेल भी क्या आ जाएगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में वॉल्यूम है, समझ पर। डेल भी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब जीरो है बेटा बात करें। आप बर्तन का दीदी बात करें साइज बदल नहीं रहे हो, तो कंडीशन गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है कि तब भी गुड़िया बात करें क्या होगा, तब भी इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोले ऐसा बोलो, इफ वॉल्यूम गुड़िया बात करें, हाँ कि ना, ऑफ रिएक्शंस वेसल्स इज कांस्टेंट, या ऐसा बोल सकते हो इफ रिएक्शन प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल देन वॉल्यूम दीदी बात करें विल बी कांस्टेंट। तब वो हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी गुड़िया बात करें क्या होगा, वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तब गुड़िया बात करें क्या होगा, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन तब गुड़िया बात करें, बोलो दोस्त, नो इफेक्ट ऑफ, हाँ कि ना, देन आल्सो नो इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा बताओ गुड़िया, नो इफेक्ट ऑफ दी बात कर मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैसेस। पक्का, इनर्ट गैसेस, तभी इनर्ट गैस को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जरा तीसरे फैक्टर पे आओ। थर्ड फैक्टर बेटू बात करें कौन सा हमारे पास, अगर अपन ने देखा बेटू बात करें कि प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है बताओ दीदी बात करें, इफ प्रेशर कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, हमारे पास दीदी बात करें रिएक्शन के दौरान जो प्रेशर है वो कैसा दोस्त, कांस्टेंट है, ठीक है बोलो बात करें। और डेल एन, अगर प्रेशर कांस्टेंट है एंड द वैल्यू ऑफ डेल एन, और डेल एन की जो वैल्यू की बात करें वो कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है या दीदी अपन ने क्या बोला, नेगेटिव है। कैसे दोस्त, या तो पॉजिटिव क्या है, मतलब वैल्यू जो डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव है, या तो दीदी बात करें रिएक्टेंट कैसे है, ज्यादा है, या दीदी बात करें प्रोडक्ट ज्यादा है। और प्रेशर कैसे दे रखा आपको, कांस्टेंट, मतलब जो रिएक्शन गुड़िया बात की जिस बेसिस में कर रहे थे उसमें भी जो प्रेशर लगा दिया वही रहेगा पूरी रिएक्शन के दौरान। मतलब एक एटीएम लगाया तो फुल रिएक्शन के दौरान गुड़िया बात की एक एटीएम प्रेशर रहेगा, और अगर बेटा 2 एटीएम का लगाया तो 2 एटीएम का ही रहेगा। तब गुड़िया बात करें क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन तब इफेक्ट पड़ेगा दीदी बात करें रिएक्शन के ऊपर। देन तब गुड़िया बात करें 2 केस बनते हैं, कितने केस बनते हैं दोस्त, 2 केस। 2 केस कौन से बनेंगे वीडियो बात करें, फर्स्ट केस दीदी बात केस का जो आएगा, फर्स्ट केस कौन सा है बोलो बताओ हमारे पास, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या दे रखा दोस्त, प्रेशर है कांस्टेंट गुड़िया बात करें। एंड जो हमारे पास डेल एन वो कैसा दोस्त, डेल एन कैसा है गुड़िया बात करें, एंड डेल एन गुड़िया बात करें बिल्कुल पॉजिटिव, डेल एन पॉजिटिव, ठीक है। तब क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, सोच पा रहे, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर है तो गुड़िया बात करें अपन क्या बोलेंगे, सोचो बोलो जरा बेटू बात करें, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैसेस गुड़िया बात कैसा फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फिर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब गुड़िया बात करें अगर प्रेशर गुड़िया बात करें किसी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रखा, प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे, और रिएक्शन के लिए दीदी बात करें डेल एन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब गुड़िया प्रोडक्ट कैसे है, ज्यादा है, और आपने बेटा क्या कर दिया, इनर्ट गैस को मिला दिया। क्या कर दिया बेटा बात करें, इनर्ट गैस को मिला दिया, मिक्सिंग किया था इनर्ट गैस को नहीं किया दोस्त। अगर आपने इनर्ट गैस को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तब क्या होगा गुड़िया बात करें, तब क्या होगा बताओ दोस्त, रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन दीदी बात करें इज प्रोसीड, बोलो बोलो एक बार, रिएक्शन इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ जाएगा भाई कि नहीं आएगा, क्या कहना चाह रहे अपन, रिएक्शन क्या करेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, जो डेल एन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, रिएक्शन कहां जाएगी बताओ गुड़िया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। पक्का, मतलब उनको क्या मिलेगा दोस्त, मोर प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, मोर प्रोडक्ट। दीदी बात कर हो जाए। दूसरे केस की बात करो,
अगर हम देखते वीडियो बात तो सेकंड केस में उल्टा है वीडियो बात करें, क्या देखा प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर तो कांस्टेंट है। हाँ। प्रेशर मतलब कैसा दीदी स्थिर है, हाँ। मतलब अपन प्रेशर को दाब को चेंज नहीं कर रहे। पर वीडियो बात करें हमने देखा कि रिएक्शन के लिए जो डेलन है उसके जो मोलो का अंतर है दीदी बात करें वो कैसा है, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव वीडियो बात करें मतलब आगे मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा है। हाँ। और अगर हमने वीडियो इसमें इनर्ट गैस मिला दी, क्या कर दी, इनर गैसेस मिला दी। समझ पा रहे हो? हाँ। अरे यहाँ की ना, तब वीडियो बात की रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, Backward direction। बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ चली जाएगी दोस्त, Backward तो इस कंडीशन में रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन, जल्दी बोलो दोस्त, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसे होती थी बताओ हमारे पास। फिर मिक्सिंग ऑफ दीदी बात कैनेडिक गैसेस कैसे हो जाएगा, बेटा बात का अनफेवरेबल फैक्टर हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। अनफेवरेबल फैक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब वीडियो बात करें हमारे पास लॉस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोडक्ट। ये बेटा बात करें बोलो 4 फैक्टर है, ये क्या है बोलो 4 फैक्टर। ये 4 फैक्टर दीदी बात करें ऐसे हैं जो क्या करते हैं वीडियो बात करें, किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। किसी भी रिएक्शन दीदी बात करें मोर प्रोडक्शन बनेगा, मोर प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का, या दीदी बात करें लेस प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का। समझ में आ रहा है, ये 4 फैक्टर बोलो बात करें कौन कौन से बेटा बात करें। सबसे पहले जरा देखो एक बार और इसको देख लो, है ना, फाइनल टच देते हैं इसको। किसी भी रिएक्शन की दोस्त देखना इसमें पहली क्लास है अपनी, है ना, ऐसे थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा लग रही होगी आपको क्योंकि अपन हिंदी से है ना, लेकिन पीछे वाले भैया को भी देखो वो सारे हिंदी से है कि नहीं, देखो फुल इंग्लिश में हो चुका है आजकल। क्या राजेश को ये आजकल थोड़ा सा इंग्लिश में टेंशन है क्या, श्यामा युवराज नहीं हो रहा है, दीदी भी, तो कंडीशन क्या है, तुम्हें भी कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। बस तुम तो समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा बात क्या, जब कोई रिएक्शन दीदी होती है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो अल्टीमेटली जब बेटा आप रिएक्शन करती हो ना, तो रिएक्शन में दीदी बात करें क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। समझ में आ रही है, मेरा पर्पस दीदी क्या होता है, अगर मैं रिएक्शन चला रहा हूँ इसका मतलब है वीडियो बात करें मैं प्रोडक्ट ज्यादा चाह रहा हूँ। सोच पा रही, ये आरएक्शन का मतलब क्या है, तो रिएक्शन अभी क्रिया अगर हो रही है तो मैं चाहूंगा कि बेटा क्रिया कारक से उत्पाद ज्यादा बने। क्रिया कारक मतलब रिएक्टेंट से मुझे क्या बने, उत्पाद ज्यादा। मेरा दीदी बात करें फोकस केवल किस पर दोस्त, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। सोच पा रहे उसमें, सोच पा रहे। तो इसके लिए दीदी बात करें ऐसे कौन से भी दीदी बात करें फैक्टर ले लूं जो मेरी रिएक्शन वीडियो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट दे दे, या अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो वीडियो बात करें उसको किसमें बता दें, वीडियो बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा करके मुझे क्या कर दे वीडियो और ज्यादा प्रोडक्ट दे दें। क्योंकि रिएक्शन अगर दीदी बात करें इक्विलिब्रियम में आ गई तो इसका मतलब रिएक्टेंट अब टूट नहीं रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट तो रहा है, मतलब जिस रेट से टूट रहा है उस रेट से बन भी तो रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं वीडियो की और ज्यादा रिएक्टेंट टूट जाए और मुझे प्रोडक्ट और ज्यादा मिल जाए। तो उसके लिए दीदी आपको क्या करना है, 4 फैक्टर दीदी बात करें फैक्टर के बारे में बताया। हाँ। ये किसने बताया था, लीचा टेली ने बताया था। तो ये 4 फैक्टर दीदी लीचा टेली के फैक्टर है, सोच पा रहे। लेकिन दीदी मेनली बुक में बेटा 3 फैक्टर मिल जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। ये 4th फैक्टर बहुत रेयर केस में मिलता है दोस्त, ठीक है। तो कंडीशन की बात करें क्या, पहला दीदी बात करें इफेक्ट है टेम्परेचर का। अगर बेटा टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करो, हाई टेम्परेचर अगर है दोस्त और रिएक्शन कैसी दोस्त, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। और आप बेटा हाई टेम्परेचर को दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल फैक्टर। लेकिन अगर बोलो लो टेम्परेचर दोगे तो अनफेवरेबल फैक्टर। फेवरेबल फैक्टर का मतलब दीदी ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर अपने वीडियो बोला कि रिएक्शन वीडियो कैसी है, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन से पहले से भी हीट निकल रही है और आप दीदी ओवर टेम्परेचर दोगे इसको तो रिएक्शन की बात करें क्या हो जाएगी बेटा बात करें, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, आपको प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्टेंट और मिलने लगेगा। तो इसका मतलब है बेटा बात करें हाई टेम्परेचर इज द अनफेवरेबल फैक्टर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर फेवरेबल क्या है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जैसा वीडियो बात करें क्या, फेवरेबल फैक्टर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अब वीडियो बनाते किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अब प्रेशर की वीडियो अपने 3 इफेक्ट देखे। अगर किसी रिएक्शन के लिए बेटा बात करें डेल एम की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब जितने रिएक्टेंट के मोल उतने ही प्रोडक्ट के मोल है। तो बेटा प्रेशर तुम चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इस पे प्रेशर को फिर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा देखा बोर्ड में बात करें कि जो डेल एन की वैल्यू है वीडियो बात करें वो कैसी, वो नेगेटिव है। डेल एन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब वीडियो बात करें क्या है, रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो बेटा बात करें हाई प्रेशर दे दो, क्योंकि प्रेशर दोगे वीडियो बात करें तो रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बन देंगे। सोच पा रहे। और अगर वीडियो पर ने बोला कि जो डेल एन की वैल्यू वो पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। अब दीदी बात करें हाई प्रेशर मत देना, नहीं तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बदल लगे रिएक्टेंट में। मतलब बोलो आपको लो प्रेशर करना है, क्या करना है, कम प्रेशर देना ताकि वीडियो बात करें रिएक्टेंट धीरे धीरे और प्रोडक्ट में बदलता जाए। तीसरी कंडीशन है दीदी कंसंट्रेशन की। हम बोल रहे बेटे बात करें मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब मुझे ज्यादा रिएक्टेंट देना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो दीदी बात करें हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज दीदी बात करें फेवरेबल फैक्टर फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा पाना है तो मुझे रिएक्टेंट क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे। क्रियाकारक ज्यादा देंगे तभी भी बात का आपको उत्पाद ज्यादा मिलेंगे। सोच पा रहे, क्रियाकारक ज्यादा दोगे उत्पाद ज्यादा। जैसे अपन बात करें कभी गेहूं पिसाते हैं, पूरे बात का 10 किलो गेहूं डालोगे 10 किलो आटा मिलेगा, 20 किलो गेहूं डालोगे तो 20 किलो आटा मिलेगा। मुझे 50 किलो आटा चाहिए तो मुझे गेहूं कितना देना पड़ेगा। कितने समझदार हैं आप, बताओ ऐसे सीधे इतने अच्छे आंसर दे देते हो। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन आ गई, आई कि नहीं दोस्त। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन दीदी बात करें प्रोडक्ट को क्या करते जाओ, रिएक्शन दीदी बात करें साइड से हटाते जाओ। तो दीदी बात करें कंटिन्यूअसली रिमूविंग वीडियो बात करें एसेंशियल फैक्टर फॉर द मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आ रहा है नहीं आ रहा। अगले है वीडियो बात करें इनर्ट गैसेस के बारे में। इनर्ट गैसेस बात करें वैसे भी वीडियो बात करें रिएक्शन नहीं करती हैं। अगर बेटा बात का हमने देखा कि वीडियो बात का डेलन की वैल्यू कैसे तो 0 है, मतलब जितने प्रोडक्ट उतने रिएक्टेंट है। तो वीडियो बात करें मिलाई गई अक्रिय गैस का दीदी बात करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पर या दीदी बात के प्रोडक्ट के अमाउंट पर। समझ पाए, आप सोचो कि वीडियो ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अगर वीडियो बात के आप रिएक्शन कहां करा रहे हैं बेटा बात करें, एक क्लोज वेसल में करा रहा है। एक क्लोज वेसल का मतलब है रिएक्शन जब भी करो किसी बर्तन में कराओ और उसका वॉल्यूम बेटा बात करें फिक्स है। समझ पा रहे, तब भी वीडियो बात के इनर्ट गैस को मिलाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वीडियो बात करें हमने देखा कोई रिएक्शन ऐसी है जहां बहुत वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सोच पा रहे, और दीदी बात का अपन देखा कि वहां प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है और डेलन की वैल्यू अलग अलग है। हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा, हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा। अगर पूरी बात का अपने बोला कि डेल जो हमारे पास प्रेशर वो कांस्टेंट है और जो पूरे डेल है वो कैसा दोस्त, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब बोलूं बात कर रिएक्शन में अगर नेट गैस मिलाई तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर अपने बेटा बोला है कि हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और डेल नेगेटिव है और अपने बेटा एनर्जी गैस मिला दी तो पूरे बात तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, वेपर डायरेक्शन चली जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये बेटा बात कर लीजिए डेली प्रिंसिपल है, समझ में आ रहा है। तो दीदी बात करें, ये बात करें जो हर बात तुम कहीं भी जाओगे ना, किसी भी टॉपिक में जाओगे वहां लिखा होता है अकॉर्डिंग टू लीजेटेरियन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू लीजेटेरियन प्रिंसिपल। दिमाग में एक बार दिमाग खराब हो जाता है, ये है कौन लीजेटेरियन, इसने बोल क्या दिया भैया कि अकॉर्डिंग इसके अनुसार, लेकिन यार इसके बारे में लिखा नहीं, बस ऐसा कर देता है। ये जो हमने किया बोलता है वो कह देता है कि हमने किया है किसके अकॉर्डिंग, लीजेटेरियन के अकॉर्डिंग। और फिर अपन बोलते हैं कि लीजेटेरियन ने क्या किया था ऐसा। तो आज तुम्हें पता चला, दोस्त नहीं पता चला क्या तुम्हें देखना रिएक्शन को। जब भी दीदी देखा होगा रिएक्शन को आपने देखा होगा, आपको उसके पीछे डेलेज पॉजिटिव नेगेटिव मिला होगा। समझ पा, उसके नीचे दीदी बात करें जब भी आपने रिएक्शन देखी होगी उसके नीचे बेटा बात किस तरह से आपको गैस मिल जाती है, गैस लिक्विड सॉलिड ऐसा कुछ मिलता लिखा नहीं मिलता। इसका मतलब वो चाहता है कि आप खुद देखो दीदी बात, उसने आपको फिजिकल नेचर दे दिया। गैस हमारे पास जो रिएक्शन है वो गैस की है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो दीदी डेलन निकालो, प्रेशर देख लो, गुड़े बात करें वो लिखता है गुड़े टेम्परेचर, लिखता है कि हाई टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही है, 2 atm प्रेशर में रिएक्शन हो रही है। सोच पा रहे हो, मतलब आपको जब भी आपने कभी दीदी रिएक्शन देखी होगी कभी आपने फोकस नहीं किया, उसमें दीदी टेम्परेचर भी आपको देता है, प्रेशर भी देता है, रिएक्शन के नीचे उसकी सॉलिड स्टेट मतलब जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेज है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट भी डिफाइन करता है। और डेलेज भी पीछे लिख देता है, मतलब उसने आपको टेम्परेचर भी दे दिया। समझ में आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा। तो डेलेज नेगेटिव है, डेलेज की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा लिखा होता है कि डेलेज साथ में लिखा होगा बेटा बात करें 2 किलो कैलोरी प्लस में, या लिखा होगा बात करें -21 किलो कैलोरी लिखा होता है ऐसा। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप रिएक्शन को देखना बड़े प्यार से देखना, उसको समझने की कोशिश करना, बुरी बात करें कि इसके लिए क्या क्या फेवरेबल है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सोच पा अभी मैं आपको रिएक्शन दूंगा और मैं पूछूंगा दीदी बात करके बताओ इसके लिए फेवरेबल फैक्टर क्या क्या है, आपको बताना पड़ेगा दोस्त। समझ पा रहे हो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चल नोट करो। तो अपन दीदी बात करें, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लीजेटेरियन प्रिंसिपल। दीदी बात करें कुछ बेटा बात करें हमारे पास प्रोसेस है जिसमें पूरे बात करें हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, अपने पढ़ा था बेटा बात गुल्डबर्ग बागी ने दिया था, पूरे बात करें याद है। तो हम द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम और पूरे साथ में उसको लीशा तेली लगा करके क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब मैं आपको दीदी कुछ रिएक्शन पढ़ाता हूँ, समझ पा रहे हो। जैसे बेटा बात करें HI का फॉर्मेशन, HI का डिसोसिएशन, समझ पा रहे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, HI के दीदी सिंथेसिस कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या क्या वीडियो बात करें, इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखने के बारे में बात करो वीडियो, आप दोनों ही पढ़ चुके हैं, लीजेटेरियन प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं, आप वीडियो बात कर लॉ मास एक्शन भी पढ़ चुके हो, याद तो उसने यार। तो वीडियो बात करें जैसे पहला अपन वीडियो बात करें क्या उठाते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन उठाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वीडियो बात करें मतलब पहला अनुप्रयोग क्या, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ HI। आ रहा है यार, फॉर्मेशन याद आ रहा है बेटी बात करें, फॉर्मेशन बोलो या मुझे क्या बोल सकते बेटी बात करें, सिंथेसिस मतलब निर्माण, सिंथेसिस ऑफ HI दीदी बात करें बनेगा तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। HI मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बेटू को आपको बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है बताओ बेटू बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसको बनाने के लिए वीडियो बात करें क्या क्या कंसेप्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले वीडियो बात करें, याद है हमने क्या लिखा था बेटू बात करें, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट का फार्मूला लिखो जरा। फर्स्ट नंबर पे वीडियो बात करें HI की रेट, हमारे पास एक रिएक्शन लिखो जरा। HI की फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होती है, HI की फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वीडियो बात करें हमारे पास H2 प्लस वीडियो बात करें I2, हाँ कि ना, गिब्स वीडियो बात करें क्या है, वीडियो बात करें 2HI। आ रहा है
ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। समझ पा रहे हैं बेटू बात कर? इसके लिए अगर अपन बेटू बात का लिखना चाहे हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन, मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी बताओ केसी का। क्या इक्वेशन लिखा बेटू बात कर? केसी का इक्वेशन। याद है उस केसी के रिलेशन भी पढ़ा था अपन ने। केसी बराबर क्या है बेटू बात कर यार? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बताओ दीदी बात कर क्या दे रहा है? HI। बताओ तो HI लिखोगे? HI के लिए बताओ जो मोल होता है वो पावर लग जाता है 2। लिखता है केसी का फॉर्मूला आता है। केसी बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मतलब बेटा उत्पाद की सांद्रता बटे क्या था बेटा बात करें हमारे पास क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पाद एक ही था, जो उत्पाद है गुड़े उसको लिख देते हैं और जिसके आगे मूल होते बेटा पावर के फॉर्म में लग जाते हैं। नीचे गुड़े अपन लिखते हैं क्या? क्रियाकारक की सांद्रता मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्रियाकारक दो है आपके पास H2, तो गुड़े H2 को लिख दो, ठीक है। पर H2 के आगे दीदी कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 पावर इसकी लगी होगी। समझ पर अब आता है गुड़े बात कर I2 देखा तो I2 की कंसंट्रेशन लिख दो। आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? अपने गुड़े बात कर याद है दोस्त हमारे पास कि नहीं आ रहा है? ये दीदी बताओ केसी का फॉर्मूला है। इसको अपन दीदी बोल देते इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलते हैं बताओ बेटू बात करें? इक्वेशन फर्स्ट। इसको अपने क्या बोला बताओ गुड़े बात करें? इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके अलावा गुड़े बात कर अब इसके लिए अपन पूछते हैं सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या था बेटू बात कर? इसके लिए बताओ हमारे पास डेल एन की वैल्यू। डेल एन क्या होता है गुड़े बताओ? गैसियस दीदी बात कर हाँ कि ना मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ बेटू बात कर गैस मोल कितना दिख रहा है आपको? 2। प्रोडक्ट कितना दिख रहा है? प्रोडक्ट की दीदी बताओ याद नहीं फॉर्मूला Np माइनस Nr। प्रोडक्ट के मोल माइनस बेटा बात कर रिएक्टेंट के मोल। तो बताओ प्रोडक्ट के मोल कितने दिख रहे हैं बेटा बात कर? आपको 2 दिखे होंगे। रिएक्टेंट के मोल कितने दिख रहा है? 1 और 1 2 हो गए। अगर कुछ नहीं इसका मतलब क्या है? एक ही है। समझ में इसका भी कुछ नहीं लगा इसका मतलब क्या है? एक है। तो पूरे बताओ 2 माइनस क्या करोगे? 2 करोगे। बताओ डेल कितना आ गया? 0। तो पूरे बात करें कोई आपसे पूछे बताओ बेटा बात थर्ड नंबर पर केपी केसी में रिलेशन क्या पूछेगा? केपी केसी में रिलेशन। केपी का फॉर्मूला क्या आता है? याद है बेटू? केपी बराबर क्या होता है? केसी आरटी की पावर क्या होता है? पूरी बात करें डेल एन। आरटी की पावर क्या होता है? डेल एन। आ रहा है नहीं आ रहा? और यहाँ पे पूरे डेल एन की वैल्यू बताओ क्या है? 0 है। तो बताओ कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास पूरे? जी बिल्कुल केपी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? केसी। आया नहीं आया? तो पूरे बताओ इस फॉर्मूले के लिए एचआई की सिंथेसिस के लिए बताओ केपी बराबर केसी आया कि नहीं आ गया? ठीक है। वो पूछता है दीदी बात करें कि जब केपी आप एचआई का सिंथेसिस करते हो तो इसमें केपी केसी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है ना। ये क्या है बताओ पूरी बात करिए क्या? इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। ये बेटा बात करें आंशिक दाब पर बेटा बात करें क्या? आंशिक दाब पर ये क्या है बताओ पूरी बात करें? साम्य अवस्था दर स्थिरांक। याद है दोस्त? इसको अपन दीदी बात करके क्या बोलते हैं? सांद्रता पर दीदी बात करें साम्य अवस्था दर स्थिरांक। फोर्थ नंबर पे कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो बेटू बात करें क्या? यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। क्या पूछेगा बोल बताओ? यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केपी और केसी तो यूनिट क्या है? केपी एंड केसी। बताओ बेटा बात करें एचआई सिंथेसिस में जब दीदी एचआई का फॉर्मेशन किया मतलब इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी यूनिट क्या होगी? तो आपको पता है जब बुढ़े बात करें डेल एन 0 हो जाता है तो बुढ़े बताओ अपन क्या करें? एटीएम के बाद डेल लगाएंगे वो 1 हो जाएगा। मतलब कैसे होगी बताओ बुढ़े बात करें? यूनिटलेस। कैसा बेटा? ना तो बुढ़े बात करें केपी की कोई यूनिट ना ही केसी की। केसी क्यों कंडीशन क्या होती है? यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि केपी की जो यूनिट होती है दीदी बताओ क्या होती है? एटीएम। याद है ना कुछ? एटीएम पास्कल बार जो भी पढ़ना है एटीएम क्योंकि दाब है तो दाब की यूनिट बताओ क्या होगा? डेल एन लगाया था आपने। केसी की अगर बात करें तो केसी की यूनिट क्या थी बताओ? याद आ रहा है? केसी की यूनिट थी बताओ दीदी बात करें मोल पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स। ठीक है मोल पर लीटर। तो सीधे लिख दो दीदी बात करें मोल पर लीटर। आप चाहो तो मोल पर लीटर लीटर ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। यहाँ बताओ मुझे क्या रहेगा अपने डेल एन। डेल एन की वैल्यू क्या है? 0। तो जब डेल एन की वैल्यू बेटा बात करें डेल एन की वैल्यू अपनी 0 निकाली थी। किसी भी का भी नंबर अगर दीदी बात कर 10,000 का भी नंबर अगर तुमने 0 लगा दिया इसका मतलब दीदी बात ये 100 है 100 का नंबर 0 लगा दिया तो कितना बन गया? 1। अगर दीदी बात की 1000 का पावर 0 लगाओगे तो भी क्या बन गया? 1। अगर दीदी बात की 10,000 की पावर भी क्या लगाओगे पूरे 0 लगाओगे तो भी क्या बन जाएगा? 1। मतलब किसी की पावर अगर 0 होती तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। फिफ्थ नंबर पे आप बात करें। फिफ्थ नंबर पे पूछता है वीडियो बात करें कैलकुलेशन और वीडियो बात करें क्या? केसी। समझ पा रहे? केसी की दीदी बात करें गणना करो। क्या करना है उनको? हाँ की ना कार्य की दीदी बात नहीं करना है तो कैलकुलेशन ऑफ केसी। केसी की बताओ गणना करना है तो करते वीडियो बात करें केसी गणना। समझ पा रहे? अगर फिर स्टार्टिंग की बात करें वीडियो केसी हमारे पास रिएक्शन क्या था बताओ वीडियो बात करें H2 फिर इस वीडियो बताओ क्या था हमारे पास I2 गिब्स क्या था वीडियो बात करें 2HI। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? ये कंडीशन है वीडियो बात करें। अपन बोले बेटू बात कोई आपसे बोले कि इनिशियल मोल कितना है इसके? अगर आपसे पूछूं बेटा इनिशियल नंबर ऑफ मोल
प्रारंभ में गोलू, याद दिख रहा है बेटा? यहाँ पे गोलू बात कर रहे हैं आपको कोफिशिएंट फैक्टर किस रेशियो में रिएक्शन करता है वो पता है? यहाँ पे अगर दीदी बात करें कोफिशिएंट फैक्टर को देखो तो कितना H2 कितना है 1, तो दीदी I2 कितना है 1 और HI कितने पर है 2। मतलब ये दीदी याद रखना है आपको, ठीक है ना? रिएक्शन हमेशा इसी रेशियो में बेटा होगी। जब एक H2 दीदी बात करें एक I2 से जुड़ता है तो 2 HI बनते हैं। मतलब अगर 5 H2 रिएक्शन करेंगे तो 5 I2 जोड़ेंगे तो दीदी 10 HI बनेंगे। मतलब रिएक्शन किस में रहेगा 1:1:2 में। जब ये एक खर्च होता है तो ये खर्च होता है तो ये 2 बनते हैं। जब ये 5 खर्च होंगे तो ये भी 5 खर्च होंगे तो ये कितने 10 बनेंगे। जब ये 10 खर्च होंगे तो ये भी 10 खर्च होंगे तो ये कितने 20 बनेंगे। ये रेशियो में रिएक्शन कर रहा है। तो अगर कोई पूछे बेटू बात करें इनिशियल नंबर ऑफ मोल, क्या पूछे बेटू बात करें इनिशियल नंबर ऑफ मोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल की बात करें, माने गुड़िया बात करें आपने H2 के कितने मोल लिए A मोल लिए और बेटू बात कर I2 कितने लिए B मोल लिए, तब वो कितना रहा होगा 0 रहा होगा। नहीं सोच पा रहे क्योंकि दीदी बात के स्टार्टिंग में देखो आपने जब बेटा बात करें गोलू ये हमारे पास आप आटा पिसवाने गए तो डाले में आपने गेहूं डाला लेकिन अभी स्विच चालू नहीं किया, चक्की चालू नहीं की, तो बताओ आटा मिलेगा क्या? नहीं। गेहूं दीदी बात कर रहे हैं सोच पा रहे गेहूं कितना दीदी अपने लिए 100 किलो लिया या 50 किलो लिया, लेकिन अभी आटा आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसको दीदी बोलते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल। मतलब बेटा बात करें प्रारंभिक मोलों की संख्या। बुढ़े बात करें कुछ समय बाद जैसे अपने बोला टी टाइम गुजरेगा, अब आपने दी चक्की को चालू कर दिया, मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट कर दी। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये बताओ H2 और I2 मिलकर के क्या बनाएंगे बताओ HI बनाएंगे। H2 I2 से जुड़ के क्या बनाएगा HI। एक समय आएगा बेटा बात करें कुछ समय बाद जब बोलूं H2 और I2 का बेटा बात करें HI में जो बनने की रेट है वो पूरे बात करें वापस HI से H2 और I2 के बनने की रेट के बराबर हो जाएगा। मतलब एक समय के बाद बेटा क्या आ जाएगा साम्य अवस्था। अब बोलो जिस दर से H2 और I2 जुड़ करके HI बनाएंगे उसी दर से क्या होने लगता है बेटा HI टूट के H2 और I2 बनाने लगता है। इनिशियल प्रारंभिक तौर पर यदि H2 और I2 जुड़ के केवल HI बनाएंगे उस समय HI टूटता नहीं केवल बनता है और रिएक्शन में दीदी बात का पड़ा रहता है। लेकिन एक समय बाद गुड़िया बात करें उसी रिएक्शन में HI इतना ज्यादा बन जाता है गुड़िया कि अब वो दीदी बात करें OHI नहीं बनता है, OHI नहीं बनेगा। मतलब अगर H2 और I2 इसको बनाएंगे तो गुड़िया उतने ही मोल टूट करके क्या बना देगा H2 और I2। सोच पा रहे हैं? आखिर इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब होता है जब रिएक्शन दीदी दोनों दिशाओं में होने लगती है। अभी जब गुड़िया बात करें इनिशियल में क्या होगा H2 I2 मिलकर के HI बनाएंगे तो रिएक्शन बेटा कहां चलेगी केवल गुड़िया बात करें एक डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन है यूनिडायरेक्शनल। H2 I2 दीदी जोड़ते रहेंगे HI बनते रहेंगे HI बनते रहेंगे HI बनते रहेंगे H2 I2 जुड़ जुड़ के कम होते रहेंगे तो ये कम होते जाते और ये बढ़ते जाते हैं ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक समय बाद दीदी ऐसा होता है कि जब HI का बनना क्या हो जाता है दोस्त बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये मेरा कहना है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो गुड़िया मुझे ऐसा कहना चाहिए, गुड़िया बात क्या पता है जो मैं आपको बोलना चाहूँ समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा गुड़िया H2 I2 का HI में दीदी बदलना बंद हो जाता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि अब दीदी रिएक्शन रुक जाती है। सोच पा रहे? लेकिन रिएक्शन रियल में रुकती है क्या? रियल में रुकती नहीं दोस्त। लेकिन आपको जब ये रिएक्शन देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा क्योंकि HI सर जैसे अपने बोला कि H2 और I2। सोच पा रहे बेटा? अगर अपन देखें गुड़िया H2 प्लस I2 इसके लिए 100 मोल है, इसके भी प्रारंभिक 100 मोल है तो इसके गुड़िया बताओ HI कितने मोल है बताओ बेटू बात करें इसके 0 मोल है। माने इसके गुड़िया बात करें 2 मोल टूटे तो इसको भी 2 मोल टूटेंगे तो इसके 4 मोल बनेंगे। समझ में? अब अगर इसके 2 मोल टूट के दीदी बताओ तो कितना बचा 100 - 2 बचा मतलब 98। इतनी बात करें ये भी 100 - 2 हो गया 98। आ रहा नहीं आ रहा तो 98 हो गया। अब दीदी बात का अपने बोला कि ये गुड़िया कुछ समय बाद और टाइम चलता गया H2 और I2 जुड़ते गए और HI बनता गया। कुछ समय बाद दीदी ये 10 कम हो गए मतलब ये कितने बचे दोस्त 100 - 10 मतलब 90 बचे। ऐसे दीदी ये भी 10 कम हो गया तो 100 - 10 करोगे तो 90 आएंगे। ये भी 90 ये भी 90 तो ये कितना बन चुका बताओ गुड़िया बात का 20 बन चुका। सोच पा रहे? माने गुड़िया कुछ समय बाद और आया दीदी इसके 40 मोल टूट गए। सोच पाओ तो 100 में से अगर बेटा 40 मोल टूट गए तो बताओ कितने बचे गोलू बात करें 100 - 40 मतलब 60 बचे तो ये भी 60 ही बचे होंगे। तो सोच पा रहे ये भी 60 बचे ये भी 60 बचे तो ये बताओ ये कितना बन चुका ये 120 मोल बन चुका। सोच पा रहे? इस समय के बाद दीदी अब मैंने क्या बोला अब गुड़िया बात का इसका टूटना बंद हो गया। अब दीदी अगर टूटना बंद हो गया मतलब क्या बोलूं अब हमने देखा बेटा बात करें कि इतने टाइम बोलू बात क्या पता ये 1 घंटे में रिएक्शन हुई। अब जब मैंने 1 घंटे बाद और देखा 2 आवर बाद तब भी मुझे क्या मिले बताओ HI के 120 मोल ही मिले। HI के 120 मोल ही मिले। 1 घंटे तक मैंने इसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व किया तो इसके मोल बढ़ते दिखे और ये इसके मोल क्या होते दिखे कम होते दिखे। पहले H2 कितना था 100 फिर कितना हो गया बताओ 98 फिर कितना हो गया बताओ 90 फिर कितना हो गया 60। ऐसे ही गुड़िया I2 को देखो पहले कितना था 100 फिर कितना हो गया 90 98 फिर कितना हो गया 90 फिर कितना हो गया दीदी बताओ 60। अब कुछ समय बाद दीदी मैंने देखा 1 घंटे बाद जब मैंने देखा कि इतना हो गया फिर गुड़िया मैंने देखा कि रिएक्शन चल ही रही है। 1 घंटे बाद में वापस आया तो मैंने देखा गुड़िया बात करें H2 I2 कितने मोल थे 66 थी और बेटा गुड़िया बात HI कितने मोल थे 120। मैंने देखा कि अब रिएक्शन चल नहीं रही है मतलब रिएक्शन क्या हो चुकी रुक चुकी है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्योंकि जो दीदी मैंने अपने शब्दों में देखा कि रिएक्शन रुक गई है
तो वो रियल में रिएक्शन रुकी नहीं है। रियल में हो क्या रहा है वीडियो बात करें कि जिस दर से वीडियो बात करें HI बन रहा है उसी दर से दीदी HI क्या हो रहा है, टूट भी रहा है। सोच पा रहे, मतलब अगर 1 मिनट में वीडियो बात करें H2 और I2 के बेटा 2-2 मोल मिलकर के इसके 4 मोल बनाते हैं, तो उसी दौरान वीडियो बात करें उसी 1 मिनट में इसके 4 मोल टूट के इसके 2-2 मोल बना देते हैं। सोच पा रहे, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पे क्या होती है बेटे, जिस दर से HI और H2 और I2 HI बनाएगा उसी तरह से वीडियो बात करें HI टूट के क्या बना देंगे, H2 और I2। जितने दीदी बात करें 1 मिनट में H2 I2 जोड़ करके HI बनाएंगे उतने ही दीदी उसी टाइम पर क्या होंगे, HI टूट करके क्या बना देंगे, H2 और I2 बना देंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर वीडियो बात करें रिएक्शन की जो रेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है वीडियो बात की रिएक्शन क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। कितने समझदार है, पर क्या रिएक्शन रुकी है, नहीं रुकी है वीडियो बात करें, ठीक है। तो वीडियो बात का अपन देखा कि इनिशियल मोल कितने थे बेटा, बात करें इसके इनिशियल मोल थे वीडियो बात करें A B और इसके मोल कितने थे बेटा, 0। लेकिन वीडियो अपन ने देखा एट इक्विलिब्रियम, कुछ समय बाद हाँ कि नहीं दीदी, आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद हमें क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। क्या मिला वीडियो बात करें, इक्विलिब्रियम मिल गया, हाँ कि ना। तो वीडियो बात करें ये हो जाएगा क्या, इतना जगह आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं वीडियो बता, अपन देखा बेटा आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद वीडियो हमने क्या देखा कि क्या के बेटा बात करें, इक्विलिब्रियम। तो दीदी नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, किससे बेटी बात करें, नंबर ऑफ मोल मतलब मोलों की संख्या, हाँ कि ना बेटा बात करें। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था। अब इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर बेटा बात करें मोलों की संख्या बोलो आपको क्या दिखेगी, देखिए बोलो बात करें। अब देखा बनी वीडियो बात करें, मानिए कितना टूट चुका है, ये टूट चुका है दीदी बात करें x, तो ये भी कितना टूटेगा बोलो, x टूटेगा। तो बेटा ये कितना बचा बोलो, हमने देखा बेटा बात करें कि नंबर ऑफ मोल दीदी एक H2 के कितने हैं, I2 के कितने हैं और HI के कितने हैं। माना बेटा बात करें एक कितना टूट चुका है, x टूट चुका है, तो ये कितना बचा होगा, A-x। जैसे ये 100 था 20 टूट चुका, तो बताओ 100 - 20 80 बचा। पूरी बात ऐसे ये भी कितना टूटा है बेटा बात x, क्योंकि अगर जिस रेट में ये टूटता है उसी रेट में ये टूटता है, 1:1 की रिएक्शन है। तो ये भी बेटा बताओ बोलो x टूट चुका तो कितना बचा होगा, B-x। तो ये कितना बन चुका होगा बोले बताओ, 2x। कितना बन चुका है, 2x। अगर ये x टूटा है, ये x टूटा है, तो ये कितना बना दीदी बात करें, 2x बना है। सोच पा रहे हैं। तो ये वीडियो बताओ किस पर आगे मोल, ये है इक्विलिब्रियम पर मोल, किस पर मोल है, इक्विलिब्रियम पर। अब वीडियो अपन अब निकालते हैं, अगर मोल आगे वीडियो बात कर रहे हो, ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो वो वीडियो बात की किसी क्लोज्ड वेसल में कर रहे हो। अगर क्लोज्ड वेसल्स में आप ये रिएक्शंस कर रहे हो, इसका मतलब वॉल्यूम तो फिक्स होगा, सोच पा रहे हो, कांस्टेंट है। तो अपन को क्या निकालना बेटा बात करें, एक्टिव कंसंट्रेशन। क्या निकालने वीडियो बात करें, सक्रिय सांद्रता। अपन निकालेंगे वीडियो बात कर रहे हैं हमारे पास क्या, सक्रिय सांद्रता। अपन ने क्या बोला बेटा बताओ, एक्टिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एक्टिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर वीडियो बात करें क्या बताओ, सांद्रता। अब वीडियो आपको पढ़ाया था बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। अब तुम्हारे पास दीदी पता है एक के मोल आ गए, और बेटी बात करें आप जो रिएक्शन कर रहे हो दीदी बात करें किसी बेसिस में कर रहे होगे, उसका वॉल्यूम आपके पास होगा। तो बताओ मोल क्या है, वीडियो बताओ A-x अपॉन बेटा बात करें वॉल्यूम क्या आएगा, V। तो दीदी A-x मतलब मोल अपॉन बेटा बात करें वॉल्यूम क्या होती है, मोलरता मतलब कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आगे बेटा नहीं आगे, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा बात करें, नंबर ऑफ मोल अपॉन बेटा बात करें क्या, गिवन वॉल्यूम। सोच पा रहे, तो बताओ B के मोल कितने हैं, B की कंसंट्रेशन क्या आएगी, B-x अपॉन बेटा बात करें क्या, V मोल। समझ पा रहे, तो V वॉल्यूम। तो मोल अपॉन वॉल्यूम फिर से क्या बन गई बताओ, कंसंट्रेशन मोलैरिटी। बेटा बात कर ऐसी बताओ HI की दीदी बताओ मोलैरिटी क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, 2x। क्या है दोस्त, मतलब साम्य अवस्था पर मोल दीदी बात कर अपन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। आई नहीं आई, तो बोलो बताओ ये आगे देखा आपको प्रारंभिक मोल बताओ, इनिशियल मोल कितने थे H2 के, वही बताओ B हमारे A थे कि नहीं थे दोस्त, बताओ I2 के कितने थे बोलो B, पर HI कितने थे 0। जैसे समय गुजरता गया A और B दी टूट के HI में बदलते गए, दीदी बात के जुड़ जुड़ के HI में बदलते गए। बताओ बेटा बात कर, तो इक्विलिब्रियम पर A के मोल कितने बचे बोलो बात कर, माना H2 x टूटा है तो I2 भी कितना टूटेगा बोलो, x टूटेगा। तो ये बेटा कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो इसके फिर A के दीदी H2 के कितने मोल बचे, A-x। I2 के दीदी कितने मोल बचे, कितने मोल रिमेनिंग रह गए, B-x। समझ पा रहे हैं। तो वीडियो बात कर रहे हैं, हमने मोल दिया गया, और अगर रिएक्शन आप करें तो वीडियो किसी बेसिस में कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम होगा। माना बेसिस का वॉल्यूम कितना बेटा बात कर V है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अपन क्या करेंगे A-x अपॉन V, B-x अपॉन V और 2x अपॉन V आ जाएगा। तो ये बेटा बात करें तीन चीजें आपको निकालनी वीडियो बात कर, ठीक है। अब इससे निकालते वीडियो अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। किस पे बेटा बात करें, इक्विलिब्रियम पर दीदी बात करें टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हमारे पास 5 स्टेप हो गए थे ना, 6 स्टेप में अपन दीदी क्या निकालते बेटा बात करें,
टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या निकालते दोस्त? टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। मोल्स मतलब दीदी बात करें कुल मोलों की संख्या। किसका बताओ बेटी बात करें? शाम में अवस्था पर, एट इक्विलिब्रियम, शाम में अवस्था पर गुड़े मोलों की संख्या। अब आपको मोलों की संख्या निकालनी है टोटल इक्विलिब्रियम में गुड़े बात करें, ठीक है। जब शाम अवस्था होगी टोटल मोल कितने थे बताओ? ए के कितने मोल बचे थे? a - x। बी के कितने मोल बचे थे? b - x। और बताओ जी HI के कितने मोल बन चुके थे? 2x। तो बताओ गुड़े बात करें टोटल मोल अपन कैसे निकालेंगे? H2 के मोल a - x, दीदी बताओ I2 के मोल प्लस मतलब b - x प्लस गुड़िया बताओ HI के मोल, क्योंकि अब सॉल्यूशन में तीनों चीजें हैं। पहले दीदी ये था ये नहीं था, लेकिन जब इसकी रिएक्शन होती गई गुड़िया ये टूटेगा और ये बनता गया, तो सोचो तीनों चीजें आ गई कि नहीं। लेकिन क्या दीदी कंप्लीट ये खत्म हो गया? नहीं। क्या ये कंप्लीट खत्म हुआ? नहीं। मतलब सॉल्यूशन में ये भी है, ये भी और ये भी है। तो इसके कितने मोल, इसके कितने मोल, इसके कितने मोल। अब ये सोचो गुड़िया तीनों गैसें मिलकर ये क्या बना रही है दोस्त? अगर पहले दो गैसें थी तो कमरे की दीवार पे दोनों गैसें दीवार लगा रही थी बाहर की तरफ, मतलब प्रेशर लगा रही थी नहीं लगा रही थी। अगर गैसों को दीदी गैस सिलेंडर में भर दो तो गैसें क्या करती हैं बेटा बात कर? गैस सिलेंडर में प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ। अपन अगर दीदी फुग्गे में गुब्बारे में दीदी बात करें बलून में क्या हवा भरते कि नहीं भरते? तो वो जो हवा आपने भरी है, हवा की मॉलिक्यूल दीदी क्या करते? गुब्बारे की दीवार पर प्रेशर लगाते हैं तो गुब्बारा फूलता है कि नहीं फूलता है? तो फूलने का दीदी बात करें फूला कैसे? जब गैसों ने दीदी प्रेशर लगाया। और गैसें कहां से? हमने दीदी बात करें मुंह से भर दिया, पंप से भर दिया। तो वही वाली कंडीशन है। मतलब बेटा बात करें अगर ये रिएक्शन किसी बेसल्स में आप करा रहे तो बेसल्स के अंदर दीदी बात करें जो मॉलिक्यूल है H2 के, I2 के और HI के, वो दीदी बात करें बेसल्स की दीवारों पर चारों तरफ क्या लगाएंगे बेटा बात करें? और हमेशा इक्वल प्रेशर लगाएंगे। सोच पा रहे हो? तो अपन प्रेशर ही फाइंड आउट करेंगे। पहले ये तो निकालो कि मोल कितना है। तो A के मोल कितने बचे? a - x। B के मोल कितने बचे? दीदी बात करें हाँ I2 के कितने मोल बचे? b - x। और HI के कितने मोल बचे? बने बेटू बात करें 2x। आ रहा नहीं आ रहा? तो टोटल मोल बेटू बात करिए आ जाएंगे। अब बताओ गुड़िया बात करें टोटल मोल है कितने? अगर अपन इनको देखें दिख रहा तो कितने मोल है टोटल मोल कितने आ रहे बताओ गुड़िया बात करें? अगर अपन देखे थे ना ये टोटल मोल कितने हैं, तो अगर देखें बेटा बात करें a - x प्लस गुड़िया बात करें b - x प्लस गुड़िया बात करें कितना आ गया 2x। अब सोचो गुड़िया बात करें -x माइनस क्या हो जाएगा? -2x। तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे a दीदी बात करें a फिर प्लस b, एक साथ प्लस को लिख लो तो माइनस को अलग लिख दो। गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 2x प्लस गुड़िया बात करें 2x क्या हो गया दीदी बताओ? हमारे पास कैंसिल हो गया। तो बताओ हमारे पास टोटल मूल कितने बचे बेटू बात करें? अगर कोई पूछे टोटल मूल कितने तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें? a प्लस b। समझ पा रहे? अगर सॉल्यूशन में कोई हमसे पूछे बताओ गुड़िया बात करें इक्विलिब्रियम पर सॉल्यूशन में मतलब मेरे बिलियन में दीदी बात करें कितने मोल होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? a प्लस b मोल होंगे। कितने मोल होंगे बेटू? a प्लस b। प्लीज इसको याद रखना ठीक है। तो गुड़िया बात करें टोटल नंबर ऑफ मोल निकाले अपने इक्विलिब्रियम पर नहीं निकाले? अरे निकाले दीदी बात कर ये निकल गया मोल। अब गुड़िया बात करें 7वें नंबर पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पार्शियल प्रेशर। क्या पूछेगा बेटा बात करें? पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब। आपने क्या बोला दोस्त बताओ? हमारे सॉल्यूशन में कितने टाइप की गुड़िया बात कर गैसें हैं? H2 भी है, I2 भी है और HI भी है। ये तीनों गैसें हैं कि नहीं? तो तीनों गैसें मिलकर के प्रेशर लगा रही है। माना गोलू बात करें टोटल प्रेशर कितना बेटा बात करें? ठीक है ना? इफ टोटल प्रेशर चलो अपन भी निकाल लेते खैर दीदी बात करें तो तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना गुड़िया बात करें? P है। सारी गैसें मिलकर कितने लगा रही? P प्रेशर लगा रही है। अब P 2 एटम भी हो सकता है 10 एटम भी हो सकता है कितना भी हो सकता है। तो गुड़िया उसने ये पूछा है कि अगर टोटल प्रेशर P लग रहा है बर्तन की दीवार पर आपके वेसल की दीवार पर तो H2 ने कितना दीवार H2 कितना प्रेशर लगा रही होगी? I2 कितनी लगा रही होगी और HI कितना लगा रही होगी? समझ पा रहे? तो बेटा अपन को अब क्या निकालना है गुरु बात करें? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब होता है किसी एक का प्रेशर। समझ पा रहे? उसको बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं दोस्त? जैसे अपन चारों के पास बोलो अपन सबके पास मिलकर के दीदी अपन बोले कि अभी हम सबकी पॉकेट छानी जाए कि 10,000 रुपए निकलेंगे ठीक है अपन सबके पास अभी। लेकिन गुड़िया बात करें किसी एक के पास कितना निकलेगा? माने युवराज के पास 1 रुपया निकला है समझ पा रहे? तो उसका क्या हो गया? 10,000 में से 1,000 रुपए उसका पार्शियल प्रेशर हो गया। पार्शियल रुपए हो गया कि नहीं हो गया? पार्शियल कंट्रीब्यूशन हो गया 10,000 में कि नहीं हो गया? तो ये कंडीशन है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बेटा किसी एक का प्रेशर, किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसका दीदी बताओ? ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दीदी बात करें क्रियाकारक एंड दीदी बात करें प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का। ठीक है तो रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक और उत्पाद का दीदी बात करें आंशिक दाब निकालना है। निकालते गुड़िया बात करें बताओ कैसे निकलेगा? आपको पता है गुड़िया बात करें माना यदि हम ऐसा मान लें इफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर दीदी बात करें इफ द टोटल प्रेशर कितना बताओ गुड़िया बात करें? टोटल जो प्रेशर है वो कितना है? P है। कितना बताओ बेटी बात करें? P है। समझ पा रहे? P है टोटल प्रेशर। क्या दोस्त? P है टोटल प्रेशर। तो गुड़िया किसी एक का आंशिक दाब क्या आएगा? सबसे पहले अपन किसका निकालते बताओ बेटी बात करें? A करके अपन निकालते थी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। किसका निकाल रहे हैं? PH2 का मतलब क्या है?
पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। समझ पा रहे? हाँ। जब ये निकालेंगे तो वो किससे आएगा, वो गुड़िया बात करें, पी पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का जो है वो गुड़िया आएगा हमारे पास, समझ पा रहे, मोल फ्रैक्शन से। किससे आएगा बताओ गुड़िया बात करें, मोल फ्रैक्शन जानते बेटू बात करें, मोल फ्रैक्शन नहीं जानते, मोल फ्रैक्शन नहीं जानती थी, मोल भी पढ़ा आपने, बड़े हैं ना बेटू बात करें, मोल प्रभाज पाया है उस 12वीं में, मोल प्रभाज। पहले दीदी मोलरता निकलती है, हाँ कि ना, मोल जानते हो, पहले मोल निकाल लो, क्या निकाल लो गुड़िया, मोल। फिर मोल से दीदी बात करें क्या निकालेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन, हाँ कि ना, किसी एक के मोल, अपन बेटा बात करें टोटल मोल आता है। जैसे गुड़िया बात करें अपन ने बोला बेटू बात करें, 2 मोल दीदी बात करें कौन है, 2 मोल गुड़िया बात करें बेंजीन है, और गुड़िया 3 मोल कौन है बेटू, टोलुइन है। 3 मोल कौन है, टोलुइन। मैंने आपको पढ़ाए थे भैया, हाँ कि ना, टोलुइन है, याद आ रहा है दीदी बात करें, 2 मोल दीदी बात करें हमारे पास बेंजीन और 3 मोल क्या है दीदी, टोलुइन है। फिर मैंने पूछा बेटा बात करें मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो गुड़िया बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ गुड़िया बेंजीन कितना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात करें टोलुइन कितना है। आपको बताया था जब भी किसी एक सॉल्यूशन में यदि बात करें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, जब किसी एक विलयन में एक से ज्यादा घटक होते हैं, तो सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। याद है दोस्त, नहीं आ रहा है? मोल फ्रैक्शन का बेटा बात करें x बेंजीन प्लस कोई पीछे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन जो गुड़िया होता है वो कितना होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होता है। समझ पा रही है? अगर गुड़िया बात करें एक से ज्यादा घटक है, अगर 3 होते तो तीनों को जोड़ के भी बनाता, 10 होते तो 10 का भी बनाता, और अब बोलो सर 1 होता तो तब भी बनाता। सोच पा रहे हैं? अगर कोई प्योर कंपोनेंट है तभी कितना आएगा, 1 आएगा। अब सोचो यदि अगर 1 का है तो बना रहा है, अगर आप बोलोगे सर 2 है तो भी बना रहा है, हाँ तो भी बनाता है। जैसे मैंने बोला बेटा बात करें इसका प्रभाज कितना है, 0.7 है, तो बताओ इसका कितना होगा, 0.3 होगा, सीधी सी बात है। तो आपको हर किसी का निकालने की जरूरत होती नहीं है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे आता है बेटा बात करें, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है गुड़िया बात करें किसी कंपोनेंट के मोल, याद है? तो मोल ऑफ बेंजीन अपन गुड़िया बात करें मोल ऑफ कितना हमने बोल दिया गुड़िया बात करें, मोल ऑफ टोलुइन, मोल टोटल मोल। अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो उसी कंपोनेंट के मोल ऊपर अपन नीचे बात करेंगे अपन क्या बोलेंगे, टोटल मोल। अब टोटल मोल का मतलब क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं मोल ऑफ बेंजीन अपन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टोलुइन। आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि अपन ने बोला था एक सॉल्यूशन था जो 2 चीजों से बना था, बेंजीन से और दोस्त किससे बना था, टोलुइन से। तो अपन ने बोला बेंजीन की एंटी मोल है और टोलुइन की कितने एंटी मोल है। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा? तो बताओ बोलो निकालो जरा, बेंजीन के कितने मोल है गुड़िया, 2 मोल है, 2 बटे बेटा बात करें बताओ बेंजीन के कितने हैं, 2 और टोलुइन कितने हैं, 3, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 होगा। तो वही तो अपन ने बोला कि जिसका भी तुम्हें मोल प्रभाज निकालना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। समझ पा रहे? तो बेंजीन का निकालना है, जबकि सॉल्यूशन बेंजीन टोलुइन दोनों है, तो बेंजीन के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो टोटल कितना आ गया बताओ गुड़िया बात करें, 2/7 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा 2/3 था, तो 2/3 हाँ 2/2 + 3 था मतलब 5 था, 2/5 2/5 कितना आ गया, तो 0.4। अब दीदी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बेंजीन की बेटा बात करें कितने निकला है गुड़िया, 0.4 है, तो इसका फिर 0.3 कितना है, 6 है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें इन दोनों के मूल्य बंद करने हैं। आपको विश्वास नहीं आ रहा तो निकालो टोलुइन के मोल निकालो, बोलो बताओ तो ऊपर क्या है बेटा, हाँ कि ना, मोल फ्रैक्शन टोलुइन का निकालना। तो दीदी बताओ मोल ऑफ टोलुइन अपन क्या बोलेंगे, टोटल मोल बेटा बात कर नीचे, तो बेंजीन प्लस गुड़िया बात करें क्या आएगा, अच्छा टोलुइन की चाहिए ना अपन को, तो टोलुइन के मोल ऊपर लो, टोलुइन के नीचे आ जाएगा साथ में। तो बताओ टोलुइन के मोल कितने थे, 3 थे, दीदी बेंजीन कितने थे, 2 थे, टोलुइन कितने थे, 3 थे, तो नीचे टोटल ऊपर सी कंपोनेंट के 3 कितना आ गया, 5 कितना निकल गया, 0.6 आ रहा है। क्योंकि दीदी 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जैसे इसके पीछे 0 लगाते 30 बन जाता है, 5 छक्का 30। समझ पा रहे? तो 0.6 आ गया। बताओ 0.4 0.6 बड़ा बनाया कि नहीं यार, पूरी बात करें। ऐसे निकलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकलते हैं दोस्त, ये अपन पढ़ चुके हैं, समझ पा रहे? ये मोल प्रभाज आपने पढ़े होंगे। मोल निकालना बेटा आता है, मोल निकालना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है? तो मोल कैसे निकालते हैं, अगर मोल निकल गया गुड़िया बात करें तो मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। किसी भी सॉल्यूशन में गुड़िया बात करें किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो गुड़िया बात कर हमेशा 1 से कम होता है, अगर सॉल्यूशन में 1 से ज्यादा कंपोनेंट है तो। और अगर सॉल्यूशन में 1 से ज्यादा कंपोनेंट है तो सभी दीदी बात करें सभी सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। याद है गुड़िया बात करें अपन लिखा था प्योर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन भी 1 होता है। याद है दोस्त? अब निकालना है दीदी कभी किसी का मोल फ्रैक्शन तो क्या करेंगे, ऊपर उस कंपोनेंट के मोल ले लो और नीचे गुड़िया बात करें सभी कंपोनेंट के क्या लेना है आपको, मोल का सम लेना है। समझ पा रहे? नीचे टोटल मोल, ऊपर दीदी बात करें किसी एक घटक के मोल। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलो निकालो ना गुड़िया बात कैसे से, मतलब अगर पार्शियल प्रेशर यदि बात करें अगर आपको चाहिए किसी भी एक कंपोनेंट का गुड़िया बात करें तो उस कंपोनेंट का क्या ले लो बेटा बात करें सर, मोल फ्रैक्शन इनटू दीदी बात करें टोटल मोल। हाँ कि ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, अरे यार नहीं आ रहा है क्या बोलोगे बताओ बेटू बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ दीदी बात करें क्या,
ऑफ दीदी बात करें गैस या कंपोनेंट जो भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दीदी था कि ना, दीदी बात करें सेम गैस इनटू क्या आ जाएगा बताओ बेटू, बात करें टोटल प्रेशर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ दीदी इस कंपोनेंट की अगर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं कैसे निकालूं? PH2 इक्वल्स टू PH2 इक्वल्स टू, बताओ इसके मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे? जरा दिख रहा है दोस्तों में? बताओ बोलो, बात करें हाइड्रोजन के कितने मोल थे? A माइनस एक्स। A minus इक्विलिब्रियम पर, हाँ। साम्य अवस्था पर A माइनस एक्स मोल बचे थे, क्योंकि बचे थे H2 के, तो अपन क्या करेंगे बेटा, बात करें A माइनस एक्स। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा? ठीक है, अपन दीदी बात करें नीचे क्या लेंगे बेटू, बात करें A minus X नीचे क्या लेंगे? टोटल मोल। अब टोटल मोल भाई साहब क्या निकाल, जब तीनों को जोड़ तो A प्लस बी आएगा, तो क्या दी सीधा बताओ, A प्लस बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी पूरी बात की जुड़वा दिया था सबका, समझ में? टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट पे कितने होंगे, तो A प्लस बी आया था। जब इन तीनों के मोल जोड़े थे आपने, जोड़े थे इसके मोल इसके मोल इसके मोल, तो कितना आया था? A प्लस बी। कट पिटने के बाद तो दीदी बताओ आ गया। जिसका मोल, जिसका दीदी बताओ अपन को पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है दोस्त? उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू कितना आ जाएगा बताओ बेटू, बात करें पी टोटल। अब दीदी बात के पी टोटल वो आपको देगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, बात करें जैसे गुरु उसने क्वेश्चन दिया HI के सिंथेसिस के लिए, उसने क्या बोल दिया बेटा, बात करें टोटल पार्शियल, टोटल प्रेशर इतना है। समझ पा रहे पूरी बात करें? तो बताओ पूरी बात करें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताओ, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? आराम से दीदी बात करें मोल का, दीदी बात करें मोल को इस फॉर्म में लिख दो मोल फ्रैक्शन को, और दीदी बात करें टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई मार दो, आ जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें किसका चाहिए बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीदी बात करें I2 मतलब आयोडीन चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर मुझे दीदी बात करें I2 का चाहिए, आयोडीन का चाहिए, तो अपन क्या करेंगे बताओ बेटा, बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ दीदी आयोडीन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है? मोल ऑफ आयोडीन अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ आयोडीन दीदी बताओ कितना है? B माइनस एक्स अपॉन कितना बताओ, टोटल मोल। टोटल मोल कितना बेटा, बात करें A प्लस बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दीदी बात कर आ गया इनटू क्या बोलेंगे बेटा, बात करें पी टोटल, टोटल प्रेशर। बताओ ये बोलूं किसके लिए आ गया? ये बेटा बात करें I2 का पार्शियल प्रेशर आ गया। अरे आया दोस्त नहीं आया? तीसरे नंबर पे दीदी अगर अपन किसकी चाहिए, HI भी तो है, तो बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का पार्शियल प्रेशर, अपन क्या बोलेंगे उसके मोल। हां कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसके मोल अपन टोटल मोल। इसके मोल कितने थे बताओ, 2x अपन टोटल मोल कितने थे बेटू, बात करें A प्लस बी। आया कि नहीं आया? तो ये आ गया इनटू बेटू अपन क्या बोलेंगे, P टोटल। अरे आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा है? तो पूरी बात इस तरीके से आपको पूरी बात करें, किसी भी एक गैस का यदि पार्शियल प्रेशर चाहिए, आंशिक दाब चाहिए, तो पूरी बात करें क्या करना है, टोटल जितना प्रेशर तुम्हें दे रखा है उसमें दीदी मल्टीप्लाई मार देना इसी घटक की मोल फ्रैक्शन का। अब मोल फ्रैक्शन दीदी बात करें अगर आपको चाहिए तो क्या बोला, इसके मोल ले लेना जो गैस है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से दीदी बात करें आपको मैं एक एक सीक्वेंस करके बता दूं कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते दीदी बात करें यहाँ पे। चलो ये दीदी बात करें अपन ने क्या देखा बेटा, मोल फ्रैक्शन देख लिया। क्या देख लिया बोलो, मोल फ्रैक्शन। क्या देखा दोस्त, मोल फ्रैक्शन। चलो बुढ़े बात कर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। मोल फ्रैक्शन अगर हो गई बुढ़े बात कर, अब क्या करते हैं अपन? अब देखते बुढ़े बात कर हमारे पास क्या, जैसे अपने बोलो बताओ क्या लिखा था, केसी का फॉर्मूला लिखा था बेटा, बात करें वैसे बोलो केबी का फॉर्मूला क्या होगा। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास बोलो, 7 8 पर आते हैं अपन, है ना? अपन ने क्या देखा बेटा, बात करें बताओ बोलो, हाँ कि ना, इक्वेशन ऑफ केपी। हाँ कि ना दोस्त? तो बताओ बोलो केपी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी दीदी बात, हाँ केपी के लिए याद है दोस्त पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन हटा करके हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। लेकिन केवल किसके लिए चलते हैं, बहुत गैसियस रिएक्शन किसके लिए चलती है। तो अगर दोस्त अगर याद आ रहा हो केपी इज टू बोलो बात करें क्या आ जाएगा, जी बताओ पार्शियल प्रेशर ऊपर वही प्रोडक्ट अपॉन नीचे रिएक्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीदी बताओ क्या आएगा, HI। याद है दोस्त जो आपने निकाला था, बस यहाँ पूरी अपने ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते। बड़ा ब्रैकेट किसको बताते दीदी, याद है? कंसंट्रेशन को, सांद्रता को। लेकिन दीदी अपन को चाहिए आंशिक दाब के टर्म में, किसके टर्म में चाहिए, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो क्या आ जाएगा बताओ पूरा, PHI का दीदी बताओ क्या है, कंसंट्रेशन की 2 पावर लगी थी, इसका मतलब P के ऊपर क्या लगा दो, 2 पावर। आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? अपन क्या आ जाएगा बताओ हमारे पास, कंसंट्रेशन की अपन दीदी क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन दीदी क्या लेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा क्या आ जाएगा, I2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दीदी बताओ क्या आएगा, केपी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ बेटू, बात करें केपी का। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गुड़िया बात करें हम अगर पार्शियल प्रेशर सबके निकाल लें दोस्त, दिख रहा है आपको, तो क्या केपी निकाल दोगे आप, केपी निकल जाएगा। गोलू बात कर देखना आपने बेटा, PI अपने रख दिया गोलू, इसका स्क्वायर मार देना। बेटा बात करें PI2 का H2 दिख रहा है, ये निकल गया दीदी, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, और PI2 बेटा निकल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, तो केपी भी निकल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखो इनसे निकालते जा रहे अपन आगे वाले स्टेप, ठीक है बेटा? तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 9 था तो गोलू बात के बस हो गया, और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस एक दीदी और चीज पूछ लेगा कि बेटू बात कर इस रिएक्शन के लिए HI के दीदी बनने के लिए गुड़िया बात कर, चलो मैं लिख देता हूँ HI की पूरी रिएक्शन लिखे, तो साथ में गुड़िया वो लिखता है ऐसा, क्या लिखता है बताओ गुड़िया बात करें, डेल H इक्वल्स टू -3 किलो कैलोरी। कितना लिख रहा है गुड़िया,
डेल एच दीदी बात करें इस रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू क्या है बेटा -3 किलो कैलोरी। सोच पा रहे हैं? इसका मतलब तुम समझ पा रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो दीदी अब पूछता है 9th क्वेश्चन में आपसे वीडियो बात करें, हाँ कि ना, राइट द ऑल फेवरेबल फैक्टर फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ एच आई। एच आई के ज्यादा बनने के लिए बेटा बात करें सभी अनुकूलित दीदी बात करें, ठीक है, कारक के नाम लिखो या सभी अनुकूलित कारक के बारे में लिखो। तो बेटा बात करें हमने क्या लिखा 9th नंबर पे, ऑल हाँ फेवरेबल पक्का फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ एच आई। याद रहेगा दोस्त, एच आई क्योंकि प्रोडक्ट है दीदी, तो एच आई बोल रहे प्रोडक्ट बोल दो, प्रोडक्ट। तो मोर प्रोडक्शन के लिए बताओ वीडियो बात करें सभी फेवरेबल फैक्टर, सभी दीदी बात करें सुइटेबल फैक्टर, समझ पा रहे, फेवरेबल बोलो सुइटेबल बोलो दीदी बात करें, ठीक है, करेक्ट फैक्टर बोलो। तो बताओ वीडियो बात करें सबसे पहले अपन बोलो एक लिखते हैं ना इसके लिए, हमारे पास टेम्परेचर, बताओ बोलो टेम्परेचर क्या लिखे दोस्तों, टेम्परेचर दीदी बताओ क्या चाहिए, हाई की लो टेम्परेचर, क्योंकि प्रोसेस है दीदी बात करें एक्सोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव लगाए दोस्तों, डेल एच के आगे क्या लगाए -3 किलो कैलोरी। मैंने क्या बोला था, -3 हो -10 हो, हमने x मान लिया था, जितना भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस लगाए। इसका मतलब जो दीदी एच आई बन रहा है ना, तो एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है दोस्तों। इसका मतलब प्रोसेस कैसा दोस्तों, मतलब हीट दीदी निकल रही हो, हम इसको हीट ज्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब पूरे बात करें टेम्परेचर कैसे होगा, पूरे बात करें जी, टेम्परेचर कैसे बताओ पूरी बात करें, लो टेम्परेचर दीदी बात करें क्या है, फेवरेबल है। कैसा दीदी बात करें, फेवरेबल है, क्या के लिए दीदी एच आई की ज्यादा बनने के लिए। दूसरा बताओ पूरी बात करें प्रेशर, प्रेशर कैसा चाहिए बताओ पूरी बात करें, कैसे देखा आपने, सोचो गुड़िया, डेल एन कैसा है 0, डेल एन कैसा है, समझ पा रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा दीदी। कौन था ये जो हाई प्रेशर चिल्ला रहे थे, बताओ हैं, इधर ही मेरे पास बैठ के ऐसे करोगी तुम, तुम्हें पता था तुम्हारे सारे आंसर यहीं से आएंगे, तुमसे बोला था, बताओ। तो अपन क्या लिखेंगे बेटू बात करें, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटू बात करें, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दीदी कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। चलो कितना हंस रहा है, उसको ऐसे नहीं रुक रही है दीदी, ठीक है, चलो वो भी है कि बांध के लगा रहा है। चलो मुझे बात करो, तीसरी कंडीशन पर आते हैं, किस पर आते हैं, तीसरी कंडीशन पर आ जाए बेटू। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें मुझे बताओ तो क्या है, कंसंट्रेशन। दीदी बताओ कंसंट्रेशन क्या है बेटू, बताओ। अगर आपको ज्यादा एच आई चाहिए तो आपको पूरे ज्यादा H2 लेने पड़ेगी, तो दीदी क्या लेंगे बेटू बात एग्जैक्ट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, रिएक्टेंट आप क्या करो बेटू बात करें, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मतलब दीदी बात करें ज्यादा H2 एंड ज्यादा I2 लोगे तो ज्यादा HI मिल जाएगा, वीडियो बात करें, हाँ कि ना, एंड कंटीन्यूअसली वीडियो बात करें रिमूवेशन ऑफ HI, और दीदी बात करें HI को क्या करो, कंटीन्यूअस हटाते जाओ, बहुत समझदार हो। अगर दीदी बात करें अपन किस पर आते हैं, डी नंबर पर आते हैं, तो डी क्वेश्चन के लिए अपन क्या लिखें, इनर्ट गैसेस का कोई इफेक्ट पड़ेगा दीदी, मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, दीदी इनर्ट गैस को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ, बोलो जरा, इनर्ट गैस को दीदी मिलाया, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा दीदी बात कर, देखो पहले जरा देखो दीदी ये डेल एन क्या है, देख रहा है कहीं पे, कहाँ है डेल एन, निकाला था कहीं पे, ये था डेल एन अगर 0 है दीदी बात करें, फिर तुम प्रेशर पे आ गई भैया, सीधी सी बात है, डेल एन दीदी बात करें, वो डेल देख रहे वाला उसको दीदी डेल एच कैसे देख सकते हो, क्या मजाक कर रही हो, डेल एच निकालने की मेथड थोड़ी ना तुम बताइए, डेल एन बताइए। तो मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस का दीदी क्या पड़ेगा, नो इफेक्ट। इसलिए दीदी बात करें कोई फालतू में दीदी बात करें पता है मिलाने की जरूरत नहीं है इनर्ट गैसेस को। सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हो, सोच पाए, इनर्ट गैस मिलाने पे क्या पड़ेगा, टेम्परेचर मिलाने पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पे क्या पड़ेगा, दीदी बात करें हाँ कि ना, और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच पा रहे हो। तो वीडियो बात करें मोर HI के लिए दीदी बात करिए क्या थी, सारी की सारी सुइटेबल कंडीशन, इनमें से बेटा बात करें वो 4 लिखेगा, वो 3 देगा सही और 1 कर देगा दीदी उल्टी, गलत कर देगा, तो बोलेगा इनमें से वीडियो बताओ कौन सी जो कंडीशन है वीडियो बात करें वो मोर HI बनने को सपोर्ट नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दीदी बात करें नॉट सपोर्ट फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ HI के ज्यादा बनने को दीदी कौन सी कंडीशन सपोर्ट नहीं करती। तो जो दोस्त ऐसे उसने लिखा है यहाँ पे वीडियो बात करें, हाई टेम्परेचर,
दीदी बात करें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दीदी बात करें मोर कंसंट्रेशन ऑफ दीदी HI एंड I2 और गुड मिक्सिंग ऑफ एनर्जी, दीदी बात करें नो इफेक्ट। तो बताओ क्या लगाएंगे बेटू, ये वाली गलत है क्योंकि अपने HI को जिस टेम्परेचर क्या दिया, हाई हाई टेम्परेचर देख दिया। तो ये बताओ ज्यादा मतलब फैक्टर ज्यादा सुइटेबल फैक्टर कि अनसुइटेबल है, अनसुइटेबल फैक्टर है। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से निकाल पाओगे। गुड़िया हो सकता है 3 गलत दे दे, 1 सही दे दे और पूछ लेगा बताओ गुड़िया कौन सी कंडीशन गुड़िया HI की ज्यादा बनने को सपोर्ट करती है। तो फॉलोइंग कंडीशन गुड़िया बात करें कैन सपोर्ट, ठीक है, काय के लिए फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ HI या मोर प्रोडक्शन ऑफ HI नहीं बोलेगा, मतलब ज्यादा HI बनने को कौन सपोर्ट कर रहा है। दीदी बात करें इनमें से 1 सही देगा और 3 गलत मार देगा। तो जो दीदी दिखे सही इनमें से जो भी हो उसको सही मार के आ जाना, करके आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। दीदी बात करें तो ऐसे क्वेश्चन मत बोलो, बात करिए 9th क्वेश्चन आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा। ये 9th क्वेश्चन दीदी बात कर रहा है आपके हर एक रिएक्शन के लिए बना सकते हैं आप, इसलिए मैंने आपको एक रिएक्शन बता दी। आप कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसी कोई भी रिएक्शन हो दोस्त, कैसे कितने क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, 9 के 9 क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि मैं आप दूंगा आपको, ठीक है ना रिएक्शन, तो आप बनाओगे है कि नहीं दोस्त। चलो नोट करो फटाफट।